तो दोनों टीमें अब तैयार हो चुकी है मैदान में आने के लिए। दर्शक यहाँ पे तालियां जरूर बजाइएगा, दोनों ही टीमों के लिए मैदान के बीच में आ चुकी है विजेता टीम GR16। जी हाँ, डिफेंड कर रहे हैं अपने टाइटल को और सबकी उम्मीदें ज्यादा है इस टीम से। वहीं पे पूल ए उप विजेता बताया जा रहा है, यमकेश्वर से ज्यादातर खिलाड़ी ताल्लुक रखते हैं ऋषिकेश FC। मैनेजर अनुराग पयाल हमारे बीच में मौजूद है। हमारे जो ऑफिशियल है उनसे भी कहना चाहेंगे कि गेंद को किक करिए यहाँ पे और मुकाबले की शुरुआत कर दीजिए एक सफलतापूर्ण। गढ़वाल राइफल्स की है जो टीम GR16। इतना विशेष मुकाबला है ये, दर्शक बताते हुए पहला मुकाबला और अभी से जो स्टैंड से भरने लगे उनके खिलाफ है ऋषिकेश FC। तो अब हमारा जो मैनेजमेंट पैनल है, गेस्ट इसको हमारे लेके हॉट सीट की ओर बढ़ रहे हैं। तो उद्घोषों के साथ यहाँ पे मुकाबले की जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है। बद्री विशाल लाल की जय, सिद्ध बाबा की जय। जी हाँ, और ऑफिशियल्स ने हमें फिर से एक और बार बताया है, तो वो हम दर्शकों के बीच में रखना चाहेंगे कि जितने जो हमारे दो फ्लैग है उसके बीच में जितनी भी जगह है दर्शकों से कहेंगे हम उससे दूर रहिए। और इसी विसिल के साथ मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। GR16 इस साल उनकी जर्सी में थोड़ा परिवर्तन है और तो थ्रो इन गया था इन फेवर ऑफ ऋषिकेश और उसको कामयाब रहे GR के खिलाड़ी अपने खेमे में रखने के। गेंद को आगे लेके अकेले जा रहे थे, रक्षक पंथी ने क्लियरेंस किया है, काउंटर में गेंद बनी है, हेडर से गोलकीपर को पास दिया और ऑफ का इशारा हमारे लाइनमैन। बचना बहुत मुश्किल है हमारे ऑफिशियल्स से और इसीलिए उनको बुलाया गया इस प्रतियोगिता में अपनी सेवाएं देने। तो ग्राउंडेड किक यहाँ पे साथी खिलाड़ी के लिए और फेवर में यहाँ ऋषिकेश FC के जरूर रहेगी थोड़ी सी चीजें, क्योंकि वो खेल चुके हैं इस ग्राउंड में पहले भी। वहीं पे गढ़वाल राइफल्स पिछले साल जीते थे इस प्रतियोगिता को, लेकिन तब से अभी तक यहाँ पे वार्म अप हुआ नहीं उनका ज्यादा और इसी बीच थोड़ा सा चोटिल हुए ऋषिकेश के खिलाड़ी। और यहाँ देखना होगा ऑफिशियल्स का क्या मुकाबले को लेकर टर्निंग पॉइंट रहता है। तो हमारे दर्शक उनको फिर से बताना चाहेंगे, हमारे मेन ऑफिशियल है प्रदीप नेगी जी, सेंटर में मेन ऑफिशियल जो रहते हैं मुकाबले का संचालन करा रहे हैं AR1 सुमित सिंह और AR2 शिवा चौधरी। शिवा चौधरी कोटद्वार का एक जाना माना नाम है फुटबॉल का, रक्षापंथी में हमेशा मौजूद रहते थे वो कोटद्वार की, और थोड़ा मिस कर रहे होंगे इस चीज को। अच्छी किक यहाँ पे राइट विंग पे सीधे गेंद बना दी थी, लेकिन हेडर से गढ़वाल के खिलाड़ी केमे में रखने में कोशिश, थ्रो इन जाती हुई इन फेवर ऑफ ऋषिकेश।
हाँ तो अच्छी गेंद बनाई थी, हेडर से क्लियर करने की कोशिश थी, ऋषिकेश के खिलाड़ी यहाँ पे डेंजर लाइन के पास गेंद को लेके गए, लेफ्ट फ्लैंक से कोशिश करी थी और इसी बीच इस गेंद को कामयाब रहे ऋषिकेश के खिलाड़ी अपने फेवर में करने के। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ ऋषिकेश एफसी। तो अब तक तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है ऋषिकेश का और बहुत अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला है। शुरुआत के 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उस बीच में यहाँ पे ऑफिशियल फिर से समझाते हुए खिलाड़ियों को मुकाबला जरूर मुश्किल है ये, लेकिन नियंत्रण में लेके खेलना है। फ्री किक मिलेगी। तो अतुल यहाँ पे फ्री किक लेंगे। ऋषिकेश के खिलाड़ी है, 15 नंबर जर्सी पहने। तो अच्छी घूमती किक यहाँ पे, लेकिन हेडर से क्लियरेंस या फिर भी ऋषिकेश अपने गेंद फिर से फेवर में ले चुका है। अतुल के पास फिर से गेंद, बनाया जरूर था इस गेंद को अटैक के लिए, पर टारगेट से खासा ऊपर थी ये गेंद। अच्छा प्रयास कहेंगे हम क्योंकि शुरुआत है, पर मुश्किल ये है कि गढ़वाल राइफल 16 गढ़वाल मुश्किल है ऐसे अटैक से उनको भेजना। और एक और बार यहाँ पे गेंद बनाई जरूर थी, 12 नंबर खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे गेंद को अकेले लेके जाने की, लेकिन रक्षा पंथी फिर से यहाँ पे अच्छा कार्य करती गढ़वाल राइफल्स की। तो इस बार सेंटर से एंजल रावत के पास से गेंद भेज दी है। गोल्डन बूट थे अभी पिछले टूर्नामेंट पे, गेंद को आगे लेके गए। यहाँ पे जब भी उन पे गेंद आती है तो एक करंट जोड़ जाता है, और जब उन पे गेंद गई सिद्धार्थ, मुझे पिछले टूर्नामेंट का फाइनल याद आ गया जो उन्होंने गोल दागे थे। गोल्डन बूट भी रहे, पूरे टूर्नामेंट में दिखाया था कि क्यों हकदार है इस उपलब्धि के। अच्छी गोल किक यहाँ पे, और फिर से एंजल अपने पास गेंद को ले लिया सेंटर पे भेजने के लिए। अनुज पे सोमेश को पास खेल दिया। तो सूरज यहाँ पे हेडर से 12 नंबर खिलाड़ी पे गेंद भेजी, और राहुल के पास यहाँ पे गेंद सेंटर पे भेजने का प्रयास था। रक्षा पंथी ऋषिकेश की अच्छा कार्य करती है अब तक, और फिर से यहाँ पे गेंद को एक अच्छी चीज देखने को मिली है ऋषिकेश की। यहाँ थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ ऋषिकेश, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। इतनी बड़ी टीम है उनके अगेंस्ट में, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि यहाँ तक का सफर तय किया उन्होंने। हेडर से यहाँ साथी खिलाड़ी को पास खेला गढ़वाल राइफल्स। राहुल ने यहाँ पे गेंद जरूर आगे भेजी है, और गेंद बनाने का प्रयास जरूर था, लेकिन समय ज्यादा ले लिया। तो 12 नंबर पहने खिलाड़ी दीपक थ्रो इन लेंगे अपनी टीम के लिए। लंबा थ्रो राहुल के लिए, गेंद जरूर बनाए राहुल। 2 रक्षाबंदी के खिलाड़ी मौजूद थे, चकाया उनको, गेंद को आगे लेके सेंटर में पास खेला। गोलकीपर मौजूद यहां पे ऋषिकेश के अंकित खरोला, और बेहतरीन गोलकीपर हम ये कहेंगे अब तक का सफर जो इन्होंने तय किया उस पे। तो अभी भी 16 गढ़वाल गेंद को लेके चल रही है। राहुल के पास फिर से गेंद आई है, आगे गेंद दौड़ाई जरूर है यहाँ पे, और यहाँ कोशिश बहुत दमदार दी। चार्ज करके गोलकीपर आ गया है, मौका भी है, और हेडर से यहाँ पे फिर से कोशिश करी। तो प्लेसमेंट करने का प्रयास था, और इसी बीच बाहर गेंद भेज दी। गोल किक के लिए गेंद जाएगी। एंजल बेहतरीन गेंद बनाई थी यहां पे, और लगातार गढ़वाल राइफल्स अटैक बना रही है। मुश्किलें बढ़ जाएगी ऋषिकेश के लिए, उनको कोशिश करने की सेंटर पे गेम ज्यादा चला है, अभी छोटे छोटे पासेस जरूर खेलने पड़ेंगे उन्हें। इसी बीच गेंद यहाँ पे 9 नंबर खिलाड़ी राइट विंग के लिए भेज दिए, और अब मौका फिर से बनाने का प्रयास था। रक्षा पंथी आगे आ चुके गढ़वाल राइफल्स की। तो थ्रो इन के लिए गेंद जाएगी, लेकिन थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ ऋषिकेश। तो अच्छा थ्रो इन यहाँ पे साथी खिलाड़ी के लिए गेंद भेजी। ऋषिकेश फिर से नियंत्रण पे गेंद को ले चुके हैं अपने, और राइट विंग से लगातार अटैक बनाने का प्रयास करे। इस बार सेंटर गेंद भेजने में कामयाब जरूर होना चाहते थे, लेकिन दिशाहीन हो गए।
और गोल किक जाएगी इन फेवर ऑफ गढ़वाल राइफल्स। और आज धूप भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है सिद्धार्थ, खिली खिली धूप है इस मैदान पे और पहाड़ों के बीच पे मैदान है। ऐसे में ऐसा मुकाबला देखने को मिल जाए तो 4 नंबर पहने खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास खेला, बैक पास जरूर था यहाँ पे। 12 नंबर के खिलाड़ी पे गेंद गई है, ओवरसीज प्लेयर बताया जा रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अनुराग की। और राहुल इस बार गेंद को आगे लिया नियंत्रण में और फिर से ऋषिकेश के खिलाड़ी अपने फेवर में गेंद ली और लंबा खोला इस गेंद को। साथी खिलाड़ियों को चाहते हैं शायद यार ऋषिकेश अब लंबे अटैक्स बनाए, तो फिर से राइट विंग से यहाँ पे अटैक देखने को मिल सकता है हमें। तो एक कामयाब बात तो ये भी रही है कि राइट विंग से अच्छे अटैक्स बनाए लगातार। तो गोल किक के लिए गेंद जाएगी और दर्शक फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारा डायमेंशन है ग्राउंड का उससे थोड़ा दूर रह के, जितनी व्हाइट लाइन है उससे दूर रह के देखे मुकाबला। और दोनों ही टीमों की बेंचेस, जो टीम बेंचेस है उसमें भी ना जाएं पवेलियन एंड्स में। और अच्छी गोल किक यहाँ पे साथी खिलाड़ी के लिए अपने नियंत्रण पे गेंद को रखते हैं गढ़वाल राइफल से खिलाड़ी। हेडर से आगे सेंटर से गेंद ले गए, एंजल के पास से गेंद काफी समय बाद और अच्छा क्रॉस, यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद भी थे और एक और अटैक बन सकता था। तारीफ करनी होगी रक्षापंथी की, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं गढ़वाल राइफल्स को। तो इस बार वन टच पे फिर से बैक पास खेल दिया है और ऋषिकेश हमें लग जरूर रहा है कि अटैक्स जो है रोक रही है। तो राहुल के पास से गेंद है, राहुल ने फिर से यहाँ पे डेंजर जोन पे भेजी थी, खूबसूरत कलेक्शन। गोलकीपर जो है बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रहे ऋषिकेश के। इसी बीच हेडर से यहाँ पे क्लियरेंस करने का प्रयास था गढ़वाल राइफल्स, तो हैंड पुश जरूर था यहाँ पे और ऑफिशियल फिर से समझाते हुए। तो पंकज बहुत ही बेहतरीन निर्णय उनका और बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है सिद्धार्थ, बताना चाहेंगे हम आपके माध्यम से दर्शकों को। इसी बीच एक और अच्छी गेंद यहाँ पे एंजल को ढूंढ रहे हैं अब ऐसा लग रहा है सभी मिड के खिलाड़ी गढ़वाल राइफल्स के। और जहां पे हम बात कर रक्षापंथी की गढ़वाल राइफल्स खुद ही सक्षम है। एंजल राउत इस बार गेंद फिर से सेंटर पे बना दिया, राहुल मौजूद जरूर थे वहां पे, लेकिन एक नीट एंड क्लीन कलेक्शन और उतना ही रॉकेट थ्रो साथी खिलाड़ी के लिए। हमारे ओवरसीज प्लेयर ने एक लंबी गेंद चलाई थी, बतिस्ता है इनका नाम और अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं, लगातार गेंदें चला रहे। गोल किक के लिए गेंद जाएगी, तो अच्छी एक हाई गोल किक यहां और हेडर से गेंद बनाई। फिर से काफी समय बाद गढ़वाल राइफल्स का अटैक बनता हुआ, राहुल के लिए गेंद खेल दिया सेंटर से और राहुल अपना समय लेके यहाँ पे एंजल के लिए गेंद बनाना चाहते थे और उन तक पहुंचेगी भी गेंद। एंजल जो कि गोल्डन बूट है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी टीम के लिए हमेशा एक विशेष योगदान देते हैं। अब थोड़ा समय ले रहे हैं अपना और लंबा गेंद खेल दिया है। तो इस बार राइट विंग से राहुल फिर से गेंद को आगे लेके सेंटर पे गेंद धकेली है, गोलकीपर का कार्य बढ़ेगा, हो सकता था यहां पे कुछ भी। तो फिर से किक मिलेगी यहां पे और टीम फ्री किक यहाँ पे छोटा पास खेला साथी खिलाड़ी के लिए। अब लेफ्ट विंग से लेफ्ट छोर से खिलाड़ी सेंटर पे गेंद धकेली, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते पास खेलने की कोशिश, बैक पास यहाँ फिर से। और ऋषिकेश काफी रिलैक्स्ड लग रही है, जानते बड़ी टीम में गलती नहीं करनी है। अच्छी कोशिश थी 4 नंबर पहने खिलाड़ी की, अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास खेला था। तो फिर से एक कोशिश और यहाँ करनी होगी ऋषिकेश को, क्योंकि एक जो अटैक बना था बतिस्ता गेंद को लेके आगे बढ़ते हुए 12 नंबर की जर्सी पहने फिर से यहाँ साथी खिलाड़ी को ढूंढते पास खेलने की कोशिश और ये नियंत्रण दिखाता है सिद्धार्थ। देखा उन्होंने कि कोई खिलाड़ी खाली नहीं है तो अपने खेमे में रखी उन्होंने गेंद। अच्छी गेंद यहाँ पे फिर से बनाई, ऋषिकेश के खिलाड़ी बहुत अच्छा चैलेंज दे रहे हैं, रनर अप है पूले, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक और गोलकीपर के सुरक्षित हाथों पे गेंद जाएगी। रिवाइक 11 नंबर पहने
और गोलकीपर मनीष के पास ये गेंद गई थी। तो इस बार अच्छी गेंद बनाई फिर से रक्षापंती ने, अपने खेमे में रखी। माइनस खेलते ज्यादा है। 7 नंबर पहने खिलाड़ी ने गेंद लंबी जरूर चलाई है, लेकिन ऋषिकेश के खिलाड़ी एक ऑब्स्टेकल बनने में कामयाब रहे। इस बार गेम को रोका, थोड़ा सा होल्ड करके खेल रही है अब गढ़वाल राइफल्स की भी टीम, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जब भी गढ़वाल राइफल्स खेलती है शुरुआत के 15 मिनट में ही कामयाब हो जाती है गोल दागने में। तो ऋषिकेश की टीम आज कुछ खासा चेंज करा है उन्होंने गढ़वाल राइफल्स के भी प्लान में, और थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ गढ़वाल राइफल्स। और इस बार एंजल का बेहतरीन क्रॉस, राहुल को ढूंढते हुए गेंद आई है, राहुल ने नियंत्रण में रखा है गेंद को। अभी भी 3-3 रक्षापंती खिलाड़ी कामयाब जरूर हुए साथी खिलाड़ी के लिए गेंद बनाने के लिए। और ये किक अगर आपको रिप्ले देखना है तो स्लो मोशन पे देखिए, देवभूमि स्पोर्ट्स पे आप देख सकते हैं, लाइव चल रहा है मुकाबला। थोड़े से चोटिल हुए खिलाड़ी यहां पे, और पंकज तुरंत पहुंच गए जायजा लेने सिचुएशन का कि क्या यहां पे फर्स्ट एड किक भिजवाने की जरूरत पड़ सकती है। और खिलाड़ी खड़े भी हो चुके हैं तो उतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है सिद्धार्थ, आप चिंता में जरूर थे, रिकवरी हो चुकी है। गोल किक के लिए गेंद जाएगी, अंकित ग्राउंडेड किक साथी खिलाड़ी के लिए। तो राइट फ्लैंक से लंबा अटैक फिर से हमें देखने को मिलेगा। हेडर से क्लियरेंस जरूर करी थी यहां पे, और अभी भी गढ़वाल राइफल्स ने खत्म कर दिया अटैक तुरंत, और काउंटर पे गेंद बना दी अच्छी, गोलकीपर आ गया है अंकित, तारीफ करनी होगी। राहुल के पास से गेंद जरूर थी, अगर तुरंत अटैक बनाते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन रक्षापंती बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, तारीफ करनी होगी ऋषिकेश की। बतिस्ता के पास से गेंद 12 नंबर पहने अपनी टीम के लिए, और सेंटर पे गेंद चलाई है। तो बतिस्ता फिर से यहाँ पे मिड पे अपना योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए, खिलाड़ियों को लगातार छका रहे, तारीफ करनी होगी। गेंद को आगे ले जाने का प्रयास था, और अभी भी यहाँ राइट विंग से गेंद आगे बढ़ रही है, डेंजर लाइन के पास आ रही है गेंद, कोशिश जरूर थी, ऑफिशियल का इशारा कॉर्नर का। तो लेफ्ट फुटर कॉर्नर, यहाँ पे गेंद जरूर गई थी, हेडर से क्लियरेंस, और तारीफ करनी होगी, क्या हेडर था ये। आमतौर पे हेडर से गोल स्कोर होता है, इन्होंने बचाया है अपनी टीम के लिए गढ़वाल राइफल्स। रक्षापंती अभी भी यहाँ पे कार्य खत्म नहीं हुआ रक्षापंती का। 3 नंबर पहने खिलाड़ी गेंद को अपने नियंत्रण में रिया ऋषिकेश के, और लेफ्ट फ्लैंक करने का कोशिश था, बतिस्ता पे गेंद जरूर भेजी थी, ग्राउंडेड अटैक, पावर जरूर थी सिद्धार्थ इस पे, लेकिन गोलकीपर बीट नहीं हुए। तो अपना समय ले रहे हैं अब गोलकीपर, थोड़ा स्लो करना चाहते पेस को खेल की। अच्छा यहाँ पे किक दाग दिया, साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए ऋषिकेश के खिलाड़ी हेडर से कोशिश कर रहे थे नियंत्रण पे ले गेंद को, लेकिन गढ़वाल राइफल्स ऐसी बड़ी टीमों के साथ समस्या ये होती है कि आप थोड़ी गलती करेंगे महंगी होगी। क्या स्किल दिखाया यहाँ पे बतिस्ता ने, गेंद को फिर से लेके जा रहे हैं, रक्षाबंती का चक्का है यहाँ पे, 4 खिलाड़ी को डॉच करके राइट विंग पे गेंद बना दिया फिर से। तो क्या हमें स्टार प्लेयर मिल चुका है, एक अच्छी गेंद जरूर थी, लेकिन लंबी चली गई, दिशाहीन चली गई। बतिस्ता ऑल इन वन, कलात्मक खेल यहां पे दिखाते हुए, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ फाइंडिंग। और हर साल हमें एक ऐसा खिलाड़ी दिखता है इस प्रतियोगिता में जो चमक बिखेरता है, फर्क नहीं पड़ता टीम कहां तक जाती है, दर्शकों के दिल में छाप छोड़ जाता है वो खिलाड़ी। फिर से एक अच्छी किक जरूर थी, और चेस्ट से अपने नियंत्रण में लिया इस गेंद को, लेफ्ट विंग पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार। रक्षापंती के लिए सवाल है जिनका अब तक जवाब नहीं मिला, खूबसूरत गेंद बनाई थी। तो कहना गलत नहीं होगा कि ऋषिकेश की टीम के लिए प्ले मेकर की एक भूमिका निभा रहे हैं। तो थोड़ा सा गेम स्टॉप हुआ है यहाँ पे, और हैंड ऑफिशियल्स सिद्धार्थ हमें बताते हुए
इनडायरेक्ट फ्री किक यहाँ पे कंसीड कर दी है। शिवा हमें बताते हैं AR2 हमारे ऑफिशियल्स बहुत मुश्किल है उनसे बचना। तुरंत फ्लैग खड़ा हो गया था जैसे ही उनको गलती का अंदाजा हुआ और एक इनडायरेक्ट फ्री किक कंसीड कर दिए। और जहाँ पे इतना बढ़िया खेल दिखा रही ऋषिकेश, क्या यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि कुछ परिवर्तन आए स्कोर कार्ड पे? तो प्लेसमेंट करने का प्रयास था बतिस्ता का, थोड़ा सा निराश होंगे खुद से, पर अच्छी कोशिश कहेंगे हम। इनडायरेक्ट फ्री किक थी क्योंकि, और गढ़वाल राइफल्स कुछ तो उनको परिवर्तन करना होगा अपने प्लान में। बॉल बॉय कुलदीप ध्यान देंगे गोल के पीछे बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो। तो अच्छी गेंद यहाँ पे बनाए फिर से, लेफ्ट विंग से गेंद, अच्छा ग्राउंडेड पास, साथी खिलाड़ी के लिए खेला जरूर था। एंजल मौजूद, राहुल मौजूद है, लेकिन गोल किक के लिए जाएगी ये गेंद। तो अच्छी गेंद यहाँ पे फिर से बनाई साथी खिलाड़ी के लिए, और जीआर फिर से अपने फेवर पे है, लंबा गेंद चला है यहाँ पे, राहुल को ढूंढते हुए गेंद आएगी, हेडर से सेंटर पे गेंद बनाई है, कोशिश करी एंजल पे गेंद भेजने की, लेकिन ऋषिकेश मुस्तैद एकदम रक्षापंथी, सारे डाउट्स क्लियर करे। डिफेंस का कार्य यही होता है। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ गढ़वाल। अच्छा थ्रो यहाँ पे साथी खिलाड़ी के लिए, खाली ग्राउंड देख रहा है अभी गढ़वाल, कहाँ पे खाली ग्राउंड है वहीं पे खेल रहे लगातार पास। फिर से देखिए बैक पास खेला, और एक फिर से गेंद जरूर चलाई, गोलकीपर के सुरक्षित दस्तानों पे गेंद फिर से। अंकित आज बहुत एक्टिव रहे हैं ये खिलाड़ी, तारीफ करनी होगी इनकी, क्योंकि मुकाबले में इन्होंने भी बनाया अपनी टीम को। तो इस बार काउंटर देखना होगा सिद्धार्थ कैसा होता है। दर्शक जो भी हमारे बीच में देर से जुड़े हैं, शून्य चल रही है अभी टैगलाइन 0-0, और गेंद जरूर बनी है यहाँ पे, क्लियरेंस देखने को मिलेगा हमें गढ़वाल का। एंजल हवाई फायर जरूर किया है, हालांकि खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां पे, कोई रक्षापंथी अपने फेवर पे कर लेगी इस गेंद को। और बतिस्ता काफी समय बाद अटैक पे दिखेंगे हमें, एक्शन पे दिखेंगे। गेंद बनाई उन्होंने, सेंटर पे गेंद चला दिया यहाँ पे, गोलकीपर आगे आए, और मनीष शायद जान चुके अब कि इन खिलाड़ियों के अटैक्स ऐसे ही खत्म होंगे, मुझे चार्ज होके जाना पड़ेगा आगे। अच्छा यहाँ पे नियंत्रण, फिर से थ्रो इन जाएगा। 16 गढ़वाल अपने फेवर में कामयाब रही थ्रो इन को लेने में। राहुल के पास से गेंद जरूर आई है, और राहुल वर्सेस बतिस्ता दोनों ही मेन खिलाड़ी अपनी टीमों के, तो ये बहुत ही अच्छा हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंद यहाँ पे लेफ्ट विंग से, एक सेंटर के लिए पास जरूर खेलता है, एंजल के पास से गेंद गई है, एंजल रावत अपनी टीम के लिए अच्छी भूमिका निभाते हैं। लेफ्ट विंग पे गेंद, अच्छा पास खेला था सोच के, अनुज नेगी के पास से गेंद, लोकल बॉय, बैक पास फिर से गढ़वाल, जैसा हम बता रहे हैं आपको, अब खाली ग्राउंड ढूंढ रही है लगातार, और वो अब तक तो अब आ रहा है उनके फेवर में मुकाबला। बतिस्ता के पास से गेंद जाएगी, बतिस्ता यहाँ पे नियंत्रण में लेके राहुल के खिलाफ बैक पास खेलने की कोशिश थी, छक्का जरूर दिया था, लेकिन राहुल ने अपने फेवर में कर दी थी ये गेंद, और 11 नंबर पैनेस खिलाड़ी ने गेंद लिया है, और ऑफिशियल पंकज फिर से उनकी विसल, और समझा रहे हैं कुछ खिलाड़ियों को। प्रदीप हमारे
तो इस बार गेंद को अपने नियंत्रण पे लिया, फिर से गढ़वाल राइफल्स के खिलाड़ी ने ग्राउंडेड पास साथी खिलाड़ी के लिए जरूर डाला है, लेफ्ट विंग पे गेंद डाल दी है और 5 नंबर खिलाड़ी जरूर थे वहां पे मौजूद, लेकिन एंजल के पास गेंद को जाने से नहीं रोक पाए। एंजल आप जानते हैं कि ज्यादा समय नहीं रह गया फर्स्ट हाफ की समाप्ति के लिए और एक गोल तो दागना ही पड़ेगा। वहीं पे गोल किक जाएगी, अंकित गोल किक लेंगे। अच्छी गोल किक, साथी खिलाड़ी को ढूंढा और उनके पास से गेंद भेज दी। 4 नंबर खिलाड़ी ग्राउंडेड पास साथी खिलाड़ी के लिए राइट विंग पे गेंद ले गए और राइट विंग से सेंटर तक लाने का प्रयास जरूर था खिलाड़ी का, लेकिन ज्यादा तेज निकल गई है गेंद। हार्ड ग्राउंड है क्योंकि, तो फास्ट निकल जाती है अक्सर गेंद। गोल किक के लिए जाएगी अब 16th गढ़वाल। बहुत ज्यादा क्रूशल है उनके लिए हर मुकाबला, क्योंकि जीते हुए हैं पिछली बार और जो गत विजेता रहता है उनसे एक्सपेक्टेशन काफी होती है, जैसे कि आरसीबी। इस बार उनकी टीम से भी काफी एक्सपेक्टेशन है आईपीएल में। और अनीश हमारे बीच में मौजूद है। आपका एक इंटरव्यू काफी चल रहा है गोटद्वार में अनीश, जो आपके पिछले मुकाबले का है, और इसके बाद आप ही का मुकाबला, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बतिस्ता कोशिश कर रहे थे गेंद को नियंत्रण में रखने की, लोकल वो आए राहुल, उन्होंने अपनी टीम को एक कामयाब हुए थ्रो इन दिलाने में। गेंद बनाई जरूर है यहाँ पे, साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए गेंद आगे चला दी है राइट विंग पे। तो अनुज गेंद को रख रहे हैं अपने फेवर पे, बैक पास खेल सकते हैं, राहुल जरूर मौजूद थे वहां पे, लेकिन फिर से अपने खेमे में रखी इस गेंद को और थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी यहाँ पे। तारीफ करने की ऋषिकेश के खिलाड़ी की, चिप कर दी है गेंद, आगे बड़ी जरूर थी, स्लो हो गई। क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा सफल रहे ये खिलाड़ी सूरज। तो राहुल के पास फिर से गेंद जाएगी, कामयाब रहे अपने फेवर पे रखने के। 4 नंबर खिलाड़ी लगातार चैलेंज दे रहे हैं, एंजल के पास से गेंद बन गई है और एंजल ने सेंटर पे गेंद जरूर भेजी, मौका हो सकता था। गोलकीपर आज बहुत मुस्तैद है अंकित, जो चांसेस होते हैं उनको कन्वर्ट ही नहीं होने देते, तारीफ करनी होगी इनकी। तो ऋषिकेश बहुत समय ले रही है अपना, जानती है कि बहुत ही क्रूशियल मुकाबला है, एक गलती भी होगी तो वहां से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है उनके खिलाफ। और 2 लीग मैच खेल चुके हैं टीम इस ग्राउंड में, यही इनके फेवर में एक बहुत ही बड़ी चीज है। जानते हैं कि ग्राउंड कैसा मूवमेंट देगा। पे 16th गढ़वाल फाइनल के बाद ये अपना पहला मुकाबला खेल रही है इस मैदान में, तो समस्या उनके लिए है। 1 साल बहुत होता है ग्राउंड में चेंजेस के लिए। तो लेफ्ट फुटर यहाँ पे खिलाड़ी हमारे बीच में, अच्छा पास खेल दिया राइट विंग के लिए, गेंद दौड़ा दिया, अच्छा पास, लेकिन खिलाड़ी अभी भी देख रहे हैं, मूवमेंट देने की कोशिश थी, बाइसाइकिल यहाँ पे कोशिश थी बतिस्ता की, विसिल बच गई इसी बीच। तो फ्री किक मिलेगी यहां पे 16 गढ़वाल को। बतिस्ता क्या खिलाड़ी है ये, और अगर कनेक्शन हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। दर्शक झूम गए थे क्योंकि तो अच्छी गोल किक यहां पे, और 16 गढ़वाल के खिलाड़ी ने हेडर से गेंद जरूर बनाई, लेकिन यमकेश्वर के रक्षापंथी के पास से गेंद सीधे जाएगी और अब समय ले रही है यमकेश्वर। ऋषिकेश एफसी अच्छी किक यहाँ पे, चेस्ट से साथी खिलाड़ी के लिए गेंद बनाई, 12 नंबर खिलाड़ी फिर से उनके पास गेंद जाएगी, रक्षाबंधी को बीट जरूर करने की कोशिश थी, तारीफ करनी होगी। और अब जान गई है यहाँ पे 16 गढ़वाल, इस खिलाड़ी को रोकना जरूरी है। तो अब जब भी उनके पास गेंद जा रही है 3:1 हमें दिख जा रहा है मुकाबले में, 3-3 खिलाड़ी उनके साथ जा रहे हैं। एक और विसिल, तो शिवम ने यहाँ पे चैलेंज दिया था और फ्री किक कंसीड कर दी। तो 16 गढ़वाल की फ्री किक डायरेक्ट यहाँ पे डेंजर एरिया पे गई, चेस्ट से ट्रैप किया है साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन कोई मौजूद नहीं था तो अपने पे रखी गेंद और ग्राउंडेड पास खेलने की कोशिश थी। और तारीफ करनी होगी ऋषिकेश एफसी की, गेंद बनाई यहाँ पे, सेंटर पे गेंद जाती हुई खिलाड़ी के पास, 9 नंबर खिलाड़ी आगे जरूर मौजूद थे और बतिस्ता फिर से गेंद को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश,
और लंबी गेंद दौड़ाई यहां। तो थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ 16 गढ़वाल। अच्छा थ्रो इन यहाँ पे 4 नंबर खिलाड़ी हेडर से अपनी टीम के खिलाड़ी के पास ही गेंद भेजी है। ऋषिकेश की टीम तारीफ करनी होगी, जितनी करे उतनी कम है। वहीं पे सेंटर पे ये गेंद चल रहा है। अब ग्राउंडेड पास राइट विंग के लिए राहुल मौजूद वहां पे, गेंद को लेके आगे अनुज जरूर बने थे पर एंजल के लिए खेल लिए। यहाँ पे एंजल के पास काफी समय बाद ये गेंद जा सकती थी, लेकिन ऋषिकेश के खिलाड़ी अच्छी यहाँ पे रक्षापंथी हमें लगातार देखने को मिल रही है और यही खासियत है इस टीम की। एंजल के पास काफी समय बाद फिर से गेंद आई थी। अब शायद ऋषिकेश भी जान गई कि इनको बिजी रखना है, तो नियंत्रण खो गए यहाँ पे खिलाड़ी अपने और थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ 16 गढ़वाल। तो अच्छी गेंद यहाँ पे फिर से एंजल के पास से गेंद जाती हुई डेंजर जोन पे ले गए गेंद। अच्छा पास खेला है, काफी समय बाद एग्रेशन दिखाने की कोशिश और यहाँ पे तारीफ करनी होगी रक्षापंथी की फिर से। हालांकि नियंत्रण पे था ये गेम, बतिस्ता ने अच्छी गेंद दौड़ाई है। ग्राउंडेड पास था, फिर से ग्राउंडेड पास लेफ्ट विंग से यहाँ पे गेंद को जरूर लेके आगे जा रहे थे। ऑफ साइड ट्रैप गढ़वाल राइफल्स। तो फिजिकली तो ये प्रेशर देती है, मेंटली भी बहुत टॉर्चर करते हैं। जहां पे लगता है कि क्या खूबसूरत गेंद निकाल दिया, ऑफिशियल का फ्लैग ऊपर उठ गया। तो अच्छी किक यहाँ पे राहुल के पास फिर से गेंद गई और सेंटर पे गेंद जरूर दौड़ाई इस बार काफी समय बाद। यहाँ पे प्लेसमेंट जरूर थी, गोलकीपर अंकित यहाँ पे लगातार एक दीवार बन के खड़े हैं। पावर बहुत थी शॉट पे, लेकिन उन्होंने बताया कि क्यों उनको यहां लाया गया ऋषिकेश से सिद्धार्थ। और हम यही उम्मीद करेंगे जो हमारा गेस्ट पैनल है काफी खुश होगा इस बेहतरीन मुकाबले को देख के। दिस इज द थर्ड क्वार्टर फाइनल ऑफ दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट और श्री विनोद कुमार जी जो कि एसआई हैं, बाजार चौकी प्रभारी, हमारे बीच में मौजूद हैं। दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे और इतना बेहतरीन मुकाबला हो रहा है तो तारीफ करनी होगी दोनों ही टीमों की भी। इस बार हेडर से यहाँ पे गेंद जरूर बनाई थी रक्षापंथी, यहाँ पे फिर से आगे आए, क्लियरेंस किया। एंजल के पास से गेंद जरूर जाएगी, लेकिन 3 नंबर पहने खिलाड़ी ऋषिकेश से हेडर से थोड़ी सी चिंताएं जरूर खत्म कर दी थी। तो अब बहुत समय ले रहे हैं यहाँ पे। शैंकी के पास से गेंद गई है, शैंकी कोशिश कर रहे थे अटैक बनाए, फ्री बॉल। तो 1 टिप पे यहाँ पे अटैक बनाने की कोशिश थी, अंकित के पास से गेंद जाएगी। तो काफी समय बाद ऋषिकेश से राइट विंग एक्टिव हुआ है, सेंटर के लिए गेंद दौड़ाई है। यहाँ पे खिलाड़ी जो है गेंद को आगे ले आने में कामयाब थे। रक्षापंथी का जरूर कार्य फिर से बढ़ गया था, लेकिन फिर से ऑफसाइड बनाने में कामयाब रहे खिलाड़ी। तो अब यहाँ पे जिम्मेदारी के लिए जाते, तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। विनोद सर हमारे बीच में से वाकई सेवाएं देने जा रहे हैं अपनी कोतवाली में, और अपना मोबाइल नंबर भी हमारे बीच पे देके गए हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पे कुछ परेशानी उत्पन्न करे तो वो संपर्क कर सकते हैं हम। हालांकि जो खेल प्रेमी है ऐसे होते नहीं हैं, जानते हैं कि कैसे सुचारू रूप से अपनी सेवाएं भी देनी है, लुत्फ भी उठाना है, और धूप आई है इस बेहतरीन मुकाबले की तरह तो हमारे खेल प्रेमी भी हैं। तो फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे विनोद सर का, जिन्होंने आज हमारे बीच में अपना क्रूशियल समय दिया है और फिर से सेवाएं देने जा चुके हैं कोट द्वार को अपनी। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पे, तो काफी समय बाद राहुल एक्टिव हुए हैं फिर से,
और अब ढूंढ रहे हैं खिलाड़ी को, जरूर हेडर कोशिश थी लेकिन चेस्ट से भी ट्रैप पे ले लिया अपने गेंद को। तो ऋषिकेश बहुत ही अच्छी हाथ अभी तक जो है कंपटीशन दी है उन्होंने, अच्छी फुटबॉल देखने को मिली। हेडर से क्लियर करा, थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ ऋषिकेश। तो 11 नंबर ऋषिकेश, अच्छा यहाँ पे फिर से राइट विंग एक्टिव करा अपना। रिवाइक चौहान, बेहतरीन नाम और वैसा ही अच्छा पास था उनका, फिर से उन्हीं के पास से गेंद जाएगी। तो ऋषिकेश की ताकत ये रही है राइट विंग पे जहां पे उनके अटैक्स बनते हैं तो लेफ्ट विंग पे बतिस्ता मौजूद है। वहीं पे गढ़वाल राइफल्स 16 गढ़वाल कहीं ना कहीं अभी मुकाबला पड़ रही है, मैदान पड़ रही है, पहला हाफ है, जानते हैं कि गलतियां नहीं करनी। कुलदीप बॉल बॉय ध्यान देंगे, दर्शकों को गोल पोस्ट के पीछे से हटा दे, लाइन के सामने से हटा दे कुलदीप, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और गढ़वाल राइफल्स की जो टीम है डिसिप्लिन्ड है, तो हम चाहते नहीं है कुछ ऐसा हो कि चोटिल हो कोई खिलाड़ी या दर्शक भी। इस बार अच्छी गेंद एंजल के लिए, लंबा रन बनाया, यहाँ पे गेंद को नियंत्रण में ले जरूर लिया उन्होंने लेकिन रक्षापंथी फिर छकाया। यहाँ पे भी एंजल के पास से गेंद थी, ग्राउंडेड पास खेलने की कोशिश थी रक्षापंथी, फिर से अच्छा प्रयास। थोड़े से चोटिल हुए यहाँ पे खिलाड़ी और दोनों टीम के ही खिलाड़ी यहाँ पे लगातार चोटिल हो रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बहुत है। डिफेंस जो है दोनों ही टीमों का ऐसा है कि अपना फिजिकल एफर्ट्स तो 100% देते ही हैं, ऐसे में स्ट्राइकर और डिफेंस दोनों को ही चोटिल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और तुरंत रिकवरी हो चुकी है यहाँ पे खिलाड़ी की, तारीफ करना होगा। गोल किक के लिए गेंद रहेगी और सिद्धार्थ हमें पता चला है कि वेलोसिटी चंडीगढ़ बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से और मेरठ की टीम यहाँ पे क्वालिफाई कर गई आगे के लिए, अगले दौर के। राहुल के पास से गेंद गई है, अनुज के पास से गेंद थी, अच्छा पास, तुरंत बैकफायर यहाँ पे। राहुल यहाँ पे अटैक बनाने की कोशिश थी, जी हाँ, तो हैंडफॉल। तो शुभ भी हमारे बीच में आ चुके हैं और पिछले टूर्नामेंट में तो आपने बहुत ही मेमोरेबल बना दिया था उसे हमारे लिए, बहुत ही कमाल की गोलकीपिंग दिखाई थी। आज इस बार थोड़ा चोटिल हैं आप, तो सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन गोलकीपर को आप पूरा जो है जैसा मैं सुनने में आ रहा है सिखा रहे हैं कैसे स्किल्स बनानी है। इस बार कमाल की गेंद बनाई थी, सेंटर पे गेंद जाती, अटैक बनाने का कोशिश थी, अंकित चपलता दिखाई पर ऑफ साइड पे पहले खिलाड़ी पहुंच गए थे। सिद्धार्थ, शिवा से बचना बहुत मुश्किल है। तो फिर से राइट विंग से एक अटैक बनता हुआ और सेंटर पे गेंद जरूर जाएगी, गोलकीपर। दोनों ही टीमों के गोलकीपरों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, हम ये कहेंगे। तो इस बार चैलेंज जरूर किया था लेकिन खिलाड़ी जरूर कामयाब है गेंद को डिफेंस से आगे ले जाने में। गोल किक के लिए जाएगी ये गेंद, जी नहीं, गोलकीपर ने पहले ही अपने खेमे में रख ली थी गेंद और यहाँ पे ग्राउंडेड पास खेल दिया। तो ऋषिकेश अब लगातार बड़े अटैक्स बना रही है, फिर से राइट विंग के लिए बढ़ते हुए, और जैसा कि हमें एनालाइज रिपोर्ट से पता चल रहा है 1/3 ऑफ द अटैक्स इज फ्रॉम राइट विंग फ्रॉम ऋषिकेश। 1/3 जो उनके अटैक्स हैं राइट विंग से चल रहे हैं, तो ये तारीफ की बात है क्योंकि लेफ्ट विंग अकेले बतिस्ता ने संभाली हुई है, यही एक मुख्य कारण रहा है। गेंद बनाई यहाँ पे हेडर से, अच्छा क्लियरेंस जरूर था लेकिन फिर से और बाईसाइकिल में क्लियरेंस, तारीफ करनी होगी गढ़वाल राइफल्स की रक्षापंथी की। इस बार गढ़वाल ने यहाँ पे लेफ्ट विंग के लिए गेंद चला दी है, तो एंजल मौजूद और तारीफ करनी होगी रक्षापंथी की। ऋषिकेश लगातार क्लियरेंस करे उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये मनीष वर्सेस अंकित भी हो रहा है, दोनों ही गोलकीपर बेहतरीन यहां पे सेव्स कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो यहां पे थ्रो इन गया इन फेवर ऑफ गढ़वाल राइफल 16th और +1 मिनट जा चुका है यहां पे इंजरी टाइम में। तो अच्छी गेंद बनाई यहां पे
छकाया रक्षाबंती के खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी डॉज किया, दो खिलाड़ी डॉज किया। यहाँ पे सेंटर पे गेंद बनाई, अच्छी गेंद यहाँ पे, पर रक्षापंती ऋषिकेश की फिर से अच्छा कार्य करती गेंद जरूर चलाई। यहाँ पे बेहतरीन पास कहेंगे हम लेफ्ट विंग पे। अब बतिस्ता के पास काफी टाइम बाद एक्शन में दिखे हैं और काफी रफ्तार पे गेंद लेके आगे बढ़ते, डेंजर जोन पे आ चुके। फिर से छकाया जरूर था और तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, मजबूर कर दिया है इन्होंने हमें। ऑफ और हमारे बीच में पत्रकारिता जगत से जुड़ चुके दो मुख्य नाम, मेहरबान सिंह नेगी जी और दीपक फाइटर। दीपक भैया हमारे बीच में मौजूद है। तो फर्स्ट हाफ की विसिल बज चुकी है। 0-0 अभी भी टैग लाइन रहेगी, स्कोर लाइन रहेगी। और अब जो है दर्शक देख सकते हैं जो आखिरी के 45 मिनट है उसमें क्या कर सकती है दोनों ही टीमें। 0-0 टैग लाइन रही है, दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे। और कश्मीर की नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहां पर खेला जा रहा है एक महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल मैच गढ़वाल राइफल वर्सेस ऋषिकेश। और गढ़वाल राइफल और ऋषिकेश के बीच चल रहे मैच के पहले 45 मिनट हो चुके हैं और 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच। बढ़िया मौसम है, खुशगवार फुटबॉल देखने के लिए, खेलने के लिए। और गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट को आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। तो ये जो मैच का अब तक का रिजल्ट है ये वाकई थोड़ा सा हैरान करने वाला है। तो क्या ऋषिकेश की टीम गढ़वाल राइफल को इतनी जोरदार टक्कर देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। लेकिन फुटबॉल है, खेल कोई भी हो, जब ग्राउंड में उतरती हैं टीमें तो उसके बाद ही मालूम चलता है कि क्या होने वाला है। फिलहाल देखिए आप, टीम जो आपको दिखाई दे रही है वाइट कलर की जर्सी में, वो है टीम ऋषिकेश। और ऋषिकेश की टीम ने, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का खेल दिखाया है पहले 45 मिनट में, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। चलिए दूसरे हाफ का खेल शुरू हो रहा है, तो मान के चलिए आप दोनों ही टीमों की जो स्ट्रेटेजी है थोड़ा उसमें बदलाव दिखाई देगा आपको। बढ़िया खिली हुई धूप है, मौसम अच्छा है और खुशगवार मौसम में इस शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का लुत्फ लेने जितने भी दर्शक आए हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप सभी को मेहरबान सिंह नेगी का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन फुटबॉल आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद कोटद्वार की टीम आज अपना सबसे बड़ा मैच खेलेगी। चलिए किक ऑफ दूसरे हाफ का। ऋषिकेश के खिलाड़ियों ने बैक पास दिया है और बढ़िया मुकाबला चल रहा है। तो इसमें वैसे यमकेश्वर लिखा हुआ है इनकी जर्सी में, और यमकेश्वर आजकल बड़ी चर्चा में है। और यमकेश्वर जिस चीज़ के लिए चर्चा में है उसको तो हम इस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करेंगे नहीं, लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज में जाके देख सकते हैं कि आजकल चल क्या रहा है पूरे उत्तराखंड में। चलिए फिर गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी ने 16 गढ़वाल डिफेंडिंग चैंपियन, अभी बराबरी पर चल रही दोनों टीमों के बीच मैच। और इस बीच बाएं छोर से हमला कर रही है टीम गढ़वाल राइफल, और गेंद अभी अंदर ही है। तो बहुत बढ़िया गेंद को कवर किया है, बढ़िया थ्रू पास निकाला है, मौका बन सकता है दूसरे हाफ के पहले 2 मिनट में ही। और दूर से प्रयास, लेकिन थोड़ा सा निशाने से बाहर। और ये बॉल आ रही है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। तो बहुत सारे दर्शक जो स्टेडियम में हैं ऊपर, जहां से इस मैच को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आते हैं तभी मैच में मजा आता है।
आप ऋषिकेश के 7 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी गढ़वाल राइफल के पेनल्टी बॉक्स के अंदर दूर से प्रयास, वाह जी वाह, लाजवाब, बहुत बड़े सेव, अभी भी मौका है, अभी भी खतरा टला नहीं है। तो ऋषिकेश की टीम क्या देखी, क्या क्या ड्रिबलिंग है, और बहुत बढ़िया डॉस दिया और बढ़िया सेंटर किया है, खतरा और एक गोल, व्हाट ए गोल, लाजवाब गोल, हुआ या नहीं अभी ऑफिशियल बताएंगे। ऑफ साइड हो गए, बताओ, इतना बढ़िया मूव बना था, शानदार गोल हुआ था। अब ये समझने वाली बात है कि जहाँ से बॉल को सेंटर किया गया वो बिल्कुल एक कॉर्नर वाली जगह थी, लेकिन चलिए मैच ऑफिशियल ज़्यादा जानते हैं हमसे बढ़िया, तो मैच ऑफिशियल ने इसको ऑफ साइड दे दिया है। इस बीच से ये गोल की काया है, गढ़वाल राइफल का मध्य रेखा के ऊपर गिरता हुआ। ऋषिकेश की टीम मुझे लग रहा है काफ़ी चेंज हुआ है, ये टीम बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रही है। गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत पुराना प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और 1952 से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है गढ़वाल का। पहले ये आम पड़ाव में खेला जाता था। दाहिने फ्लैंक पर इस समय बॉल है, गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी फौज की जो टीम है आखिरी समय तक संघर्ष करती है, गेंद को क्लियर किया गया, थ्रो इन मिलेगा गढ़वाल राइफल को। तो 0-0 की बराबरी पर पहले 45 मिनट का खेल खत्म हुआ था और अब दूसरे हाफ में दोनों ही टीमें 4 है। और कंडारी जी बता रहे कि पहले जीजीआईसी के ग्राउंड में खेला जाता था, फिर ये आम पड़ाव के ग्राउंड में खेला गया। आम पड़ाव का तो ग्राउंड अब आर्मी वालों ने अपने नियंत्रण में ले लिया, तो वहाँ पर तो हो नहीं पाता टूर्नामेंट। लेकिन फिलहाल देखिए गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर थ्रो इन लेने हैं के लिए आए हैं, बढ़िया थ्रो इन आया है, बॉक्स के ऊपर से गिर रहा है बॉल और बैक हेडर के जरिए गेंद को डालने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद जा रही है गोल लाइन से बाहर। तो ये गेंद डिफ्लेक्ट हुई है, ये गेंद डिफ्लेक्ट हुई तो मान के चलिए फ्लैग किक मिलेगा यहाँ पे। और फ्लैग किक को लेकर कहा जाता है कि 50-50, यानी फ्लैग किक अगर पेनल्टी बॉक्स के अंदर गिरता है और अगर ये डाउन रहता है, यानी ऐसी हाइट में गिरता है कि जहाँ पे हेडर लिया जा सके, तो मान के चलिए आप कुछ ना कुछ होने वाला है। राजनीति में बहुत कुछ हो रहा, ये बढ़िया है, बढ़िया हेडर है ये, और ये हेडर लिया जरूर गया, लेकिन इसके बाद गेंद चली गई बाहर। तो गढ़वाल एक्सप्रेस इसमें पहुँच चुकी है कोटद्वार के स्टेडियम में। मजे की बात क्या है कि ये बहुत बढ़िया प्रयास है ये शशिधर भट्ट आयोजन समिति का फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। और इस समय एक बार फिर गढ़वाल राइफल के पास गेंद है बाएं फ्लैंक पर, बाएं फ्लैंक से अगर गेंद को बढ़िया सेंटर करते हैं, ज़्यादा समय लेंगे तो बढ़िया सेंटर किया है उन्होंने, और ये मौका हेडर, ओ नो, थोड़ा सा बच गया। और ये देखिए रिवर्स बॉली मारने का प्रयास, खतरे के क्षेत्र से दूर किया गेंद को। ऋषिकेश के खिलाड़ियों पर थोड़ा दबाव है इस समय, क्योंकि ज़्यादातर जो बॉल है उनके ही हाफ में, बॉक्स के आसपास। इस बीच ऋषिकेश के खिलाड़ी गेंद पे बढ़िया नियंत्रण, गढ़वाल राइफल ने गेंद को छीन लिया है। गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी तेज तर्रार फुटबॉल खेलती है टीम। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, जैसे गाने गाते हैं, बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, ऐसे गाना बजता तो भाई साहब ये गोल मार देते, पर गाना बजा नहीं सकते आप यहाँ, गाना नहीं बजाना, यहाँ तो सिर्फ कमेंट्री हो सकती है। देखिए अब बाएं फ्लैंक पर गेंद आई है, ऋषिकेश के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, तेज तर्रार मूव बना है, खतरा हो सकता है, गोलकीपर आगे आगे, और गोलकीपर ने आखिर में गेंद को सेव कर लिया। तो ये जो फौजी होते हैं ना, ये बहुत जल्दी सेव कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। और बढ़िया मैच है, मतलब कुल मिला के मजा आ रहा।
फाइनल से पहले का फाइनल लग रहा है ये। और ऋषिकेश की टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। गढ़वाल राइफल डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। 16 गढ़वाल ने इस टूर्नामेंट को पिछली बार जीता है और बहुत सारी, और ये मौका हो सकता है मौ भैंस की। बढ़िया मैच चल रहा है, खूब इंजॉय कर रहे लोग मैच को। और बहुत सारे, और आज कपड़े भी काले ही पहन ले इन्होंने। और थोड़ा गोल पोस्ट के पास न रहे प्लीज आप। गोल पोस्ट के पास जो खिलाड़ी है थोड़ा सा प्लीज दर्शक है ना, थोड़ा सा और जगह बना लिए। इस बीच देखिए मैच चल रहा है बढ़िया। ये बॉल को क्लियर किया है, गेंद आई गढ़वाल राइफल के पास। गढ़वाल राइफल की टीम का इस टूर्नामेंट में बने रहना तो जरूरी है, लेकिन उनको जीतना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा। चलिए फिर, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के भी लोग हैं, मतलब जो सोशल मीडिया में हर चीज़ दिखाते हैं। आप गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी दाहिने छोर से हमला करते हुए बहुत बढ़िया टॉस दिया, लेकिन क्या गेंद को गोल लाइन से बाहर जाने से नहीं रोक पाए। थोड़ा तेजी थी बॉल में। और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में टीम गढ़वाल राइफल है, और गढ़वाल राइफल के अपोजिट में जो टीम है ऋषिकेश की टीम है। और ऋषिकेश की टीम भी बढ़िया खेल रही है भाई, बढ़िया। जो टीम बढ़िया खेलेगी वो टीम ही मैच जीतेगी। और जिस दिन मैच होता है, और देखिए क्या स्किल है, गजब भाई साहब। और ये गेंद को जल्दी क्लियर किया। डिफेंस तो खैर गढ़वाल राइफल का हमेशा अच्छा होता है। गढ़वाल राइफल को अपना आक्रमण थोड़ा और तेज धारदार करना पड़ेगा। और ये ऋषिकेश की टीम आज जिस तरह से खेल रही है ना भाई साहब, ये लाजवाब खेल रही है, लाजवाब। और ये उत्तराखंड की पहली टीम हो सकती है जो एक बेहतरीन मौके को बना सकती। बहुत शानदार ग्राउंडर आया, लेकिन ग्राउंडर की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। लो जी, फ्री वाली चाय आ गई। फुटबॉल तो आप भी देख ही रहे हैं, तो बढ़िया है। गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी फिलहाल मैच में बने हुए हैं। पहला मैच है, थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। ऋषिकेश की टीम ने कुछ मैच खेल लिए हैं, तो ऋषिकेश को इस ग्राउंड का तजुर्बा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब तरीके से। 7 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को सेंटर किया है, लेकिन वहाँ पे हेडर ले लिया। थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही जगह में गेंद को उन्होंने पास नहीं किया। ओ देखिए यहाँ पे तो ये भाई साहब बैठे 15 नंबरी, ये बहुत खतरनाक है, इनसे सावधान रहना चाहिए गढ़वाल राइफल को। बढ़िया मैच चल रहा है। चाय का आनंद ले लें आप, चाय जरूर पीजिए आप, क्योंकि आप चाय पियेंगे तो हमें फ्री की मिलती रहेगी। आप नहीं पियेंगे तो पता चल रहा है कि जितनी चाय फ्री की पिला रहे बाद में पैसे मांग देंगे लास्ट दिन। ऐसे ही चल रहा है आजकल। बढ़िया है, खुशगवार मौसम है। गोल्डी भाई हैं यहाँ पे, सिद्धार्थ उनियाल रावत हैं, अरुण भट्ट जी हैं, अतुल भट्ट जी हैं, भट्ट फैमिली तो पूरी लगी हुई है यहाँ पे। गोपाल जसोला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के इस बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको पता है फुटबॉल का टूर्नामेंट कराना इतना आसान नहीं है, और क्रिकेट का टूर्नामेंट आप करा सकते हैं, लेकिन फुटबॉल का बहुत टफ है। खिलाड़ियों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। चलिए फिर फिलहाल देखिए आप, ये ऋषिकेश के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, वहाँ पे मौजूद है गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी। डिफेंस लाइन चौकन्नी है, मिडिल, और यहाँ पर एक बार फिर ऋषिकेश ने गेंद को छीन लिया जी। बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रही है आज ऋषिकेश की टीम, और ऋषिकेश की टीम का प्रदर्शन कोटद्वार में इतना बढ़िया रहा नहीं जितना बढ़िया आज खेल रहे हैं। बढ़िया, 6 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास गेंद है, और इन्होंने ये गेंद को सेंटर किया सीधे गोलकीपर के सुरक्षित हाथों में। बढ़िया शॉट था ये, गोलकीपर तो लग रहा माशाल्लाह बहुत चौकन्ना ही है। और गढ़वाल राइफल के डिफेंस को भेदना इतना आसान नहीं है, बहुत बढ़िया मूव बनाना पड़ेगा। और गढ़वाल राइफल की टीम के जो कोच हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे इस समय तक जो खेल चल रहा है 0-0 की बराबरी पर। और ये बाएं फ्लैग पर गेंद आई है, मौका यहाँ से एक खिलाड़ी को, ये सेंटर किया जरूर गया है, लेकिन मुझे लग रहा थोड़ा जल्दबाजी में उन्होंने लिया था ये लेफ्ट फुटर।
और ये लेफ्ट फुटर जो था ये गोल लाइन से बाहर चला गया। चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में। कोटद्वार के इस स्टेडियम का नाम शशिधर भट्ट जी के नाम पर रखा गया, उनको समर्पित है, जो फुटबॉल के बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं आपकी एक समर्थक थे, जिन्होंने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया। अपने जीते जी और अब उनके बाद उनकी पूरे परिवार ने इस गढ़वाल कप को आयोजित करने का जिम्मा लिया है। तो इस देखिए आप बहुत तेज तर्रार फुटबॉल, 7 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास गेंद है और मुझे लग रहा है एक खिलाड़ी को डॉज देना चाहते थे, गेंद छिन गई, तो ये गेंद जा रही है साइड लाइन से बाहर। अब किससे डिफ्लेक्ट हुई है तो कह नहीं सकते, लग रहा है कि ऋषिकेश के खिलाड़ी से ही डिफ्लेक्ट हुई है गेंद, तो थ्रो इन मिला है गढ़वाल राइफल को अपने ही हाफ में। एंजल रावत और गेंद गोल लाइन से बाहर तो नहीं की, बढ़िया यहाँ पे। और देखिए बहुत बढ़िया डिफेंडर का लाजवाब यहाँ पे काम है। और जो गेंद गोल लाइन से बाहर जा सकती थी, जिसमें फ्लैग किक मिल सकता था, उस गेंद को उन्होंने फॉरवर्ड से डिफ्लेक्ट करा के बाहर फेंक दिया, यानी कि मिलेगी गोल किक। 2 बॉल आगे भैंस के आंख, एक इधर ले जाओ एक उधर ले जाओ। इस मैच में जो थोड़ा सा जो प्रेशर है वो गढ़वाल राइफल के ऊपर बिल्ट हो चुका है, क्योंकि वो इस तरह की टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और संभवतः जब मैदान में उतरी होगी तो पहले हाफ में ही स्कोर की उम्मीद रही होगी। फिलहाल स्कोर नहीं हुआ है, किसी भी टीम ने स्कोर नहीं किया, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच। इस तरह के क्रूशियल मैच में एक गोल भी निर्णायक हो सकता है। और ये देखिए आप यहाँ पर बॉल बढ़ाई जरूर गई थी, डिफेंस चौकन्ना है, डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गढ़वाल राइफल के ऊपर, क्योंकि गोल कंसीड करने की स्थिति में कोई भी टीम नहीं है। जिस भी टीम ने पहले गोल किया तो उनके पास, और ये मौका हो सकता है ऋषिकेश के पास, मारते भाई जल्दी। ओहो 15 नंबर ही, ओ नो, हो गया गोल। मैं पहले बोल रहा था ये बंदा वो खतरनाक है, ये 15 नंबर ही। और फिलहाल देखिए मैच में मजा आ रहा है, गोल चाहे कोई भी करे, गोल बढ़िया होना चाहिए। और ये देखिए बहुत शानदार सेंटर गढ़वाल राइफल का, डिफेंडर चौकन्ने वहां पे। तो भाई साहब अब बैक टू बैक अटैक होंगे, दोनों ही टीमें अटैक करेंगी और दे दनादन फुटबॉल आपको दिखाई देगी। दूर से प्रयास था, ये बढ़िया था, बहुत बढ़िया था भाई साहब, बहुत बढ़िया प्रयास था। और मैं शुरू से कह रहा हूँ गोल पोस्ट बहुत छोटा है, इसको बड़ा तो भैंस के क्वार्टर क्या हुआ, क्वार्टर भी तो वही होता है। बढ़िया चल रहा है गढ़वाल राइफल के लिए, काफी सपोर्ट है, मौका हो सकता है यहाँ पे, गेंद को रोकना चाहिए, इत्मीनान से कूल होके काम करना चाहिए। लेकिन मैच बढ़िया, बहुत बढ़िया था ये, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, इसे कहते हैं गोल। क्या गोल था भाई साहब,
क्या सेंटर किया, क्या लेफ्ट फुटर था। और गढ़वाल राइफल और ऋषिकेश के बीच मैच 1-1 की बराबरी पर है। कोई बात नहीं, गोल पोस्ट इतने रहने दो, जब गोल हो रहे तो छोड़ो, मत करो इसको बड़ा। ठीक है, ठीक है, इतना ही ठीक है जी, मान गए हम, मान लिया हमने बात। बहुत बढ़िया, लाजवाब गोल था। ये मतलब इस तरह का ही जो गेम होता है ना, इसी तरह का गेम फुटबॉल को पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर किए हुए है। 300 से ज़्यादा देश दुनिया के फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल इसीलिए दुनिया में लोकप्रिय है कि फुटबॉल में वो सब कुछ दिखाई देता है, तेज़ी, रोमांच। लेकिन ये वाकई क्लासिक गोल था ये, इस पूरे टूर्नामेंट में। जब से मैं इस टूर्नामेंट की कमेंट्री कर रहा हूँ कई सालों से, तो वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट गोल था ये। बहुत बढ़िया, गढ़वाल राइफल बहुत शानदार गोल किया आपने, पूरा मज़ा आ रहा है। और आज गढ़वाल एक्सप्रेस बढ़िया मैच, 1-1 की बराबरी पर मैच हो गया, तो नॉकआउट मैच है। और अब जो टीम गोल करेगी तो निश्चित तौर पर उसका पलड़ा भारी है इस मैच में। हालांकि खेल में जब तक आखिरी विसिल नहीं बजती आप कह नहीं सकते ऋषिकेश की टीम क्या अटैक करने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत बढ़िया रनिंग बॉल पर पास दिया था, लेकिन वहाँ पर डिफेंडर मौजूद है। और ये फौजी लोग है ना, भैंस के आगे छोड़ देने किसी को। अब मुझे लग रहा है इन्होंने गोल करके ना अब अपना जो है ना एनर्जी लेवल बहुत हाई कर लिया है, बहुत हाई। ये ऐसी टीम है जो 90 मिनट तो छोड़िए, आप एक्स्ट्रा टाइम तक भी बहुत उसी तेज़ी से खेल सकती है, क्योंकि इनका फिटनेस लेवल बहुत बढ़िया है। लेकिन मैच अभी भी बराबरी पर है, इसी स्कोर पर भी ख़त्म होता है तो एक्स्ट्रा टाइम, और उसके बाद आपको टाई ब्रेकर भी देखने को मिल सकता है, जैसे कल आपने देखा था। और निश्चित तौर पर दो टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, गढ़वाल हीरोज और मेरठ स्पोर्टिंग। और अब ये तीसरी टीम होगी जो इस मैच को जीतेगी। इसके बाद कोटद्वार का मैच है, कोटद्वार का मैच देखने आप जरूर आएँ, कोटद्वार की टीम को भी आप जरूर सपोर्ट करें। कोटद्वार में फुटबॉल की क्या स्थिति है वो आपको आज इस मैच में दिखाई देगी। महत्वपूर्ण मैच है। इस मैच के बाद लास्ट क्वार्टर फाइनल जो हरियाणा के साथ होना है कोटद्वार का। कोटद्वार की टीम ने दोनों ही मैच ड्रॉ खेले थे। इस बीच एक बार फिर गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी दे दनादन हमला करने की कोशिश में, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पे गेंद डिफ्लेक्ट हुई है। तो क्या यहाँ पे फ्लैग किक है, कॉर्नर जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो फ्लैग किक लेने के लिए आए हैं खिलाड़ी गढ़वाल राइफल के। और ये बड़ा टेंस माहौल होता है इसमें पेनल्टी बॉक्स के आसपास। अगर बढ़िया गिरता है फ्लैग किक, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नज़दीक गिर दिया। ये अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, दूर से कोशिश ग्राउंडर। और ये देखिए आप बाइसाइकिल किक लगा कर गेंद को क्लियर कर दिया। खतरा अभी टला नहीं है, किसी भी टीम के ऊपर से खतरा टला नहीं है, क्योंकि 1-1 की बराबरी पर चल रहा है मैच। और इस बीच मैच ऑफिशियल ने थोड़ा खेल को रोका है। और ये बहुत डाल उड़ता है, दर्द हो रहा है इसको, मुझे लग रहा है खिलाड़ी को। कई बार खिलाड़ी थोड़ा सा इस तरह का मतलब खेल की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए भी इस तरह के मौक़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज फौज वाले कम दिखाई दे रहे, फौज वाले लोग कम दिखाई दे रहे आज। और इस बीच देखिए आप बॉल आई है, ये खेल जो हो रहा है ऋषिकेश के हाफ में हो रहा है। ऋषिकेश के ऊपर दबाव बना दिया गढ़वाल राइफल ने, अब जो बचा हुआ समय है। और इस बीच ये देखिए एक बार फिर गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी, और ये गढ़वाल राइफल बहुत बढ़िया, ये यहाँ पे किले नहीं गया। मुझे लगा गढ़वाल राइफल वाले हमारा वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा, क्योंकि पहले हाफ में गोल मार नहीं पाए। पहले हाफ में हम बहुत बिजी थे और अब हम खाली हैं, तो देखते फिर कौन सी टीम जीतती है। लाला जी आ गए, लाला जी बच्चों के साथ आ गए, स्टेशन रोड वाले लाला जी, लाला रुकाला, ये काफ़ी पॉपुलर रहेंगे सेमीफाइनल तक। सेमीफाइनल के बाद हम कोई और ढूंढेंगे जब मेन मैच हो जाएंगे, अभी तो फिलहाल इन्हीं से काम चला रहे हो। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए 1-1 की बराबरी पर मैच है, कोई भी टीम इस मैच में निर्णायक बढ़त ले सकती है। और ये देखिए बतिस्ता, ओ बढ़िया लो भाई, अब क्या सेंटर किया है भाई साहब, क्या बढ़िया मौका था ये बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। और ऋषिकेश की टीम की हम तारीफ करेंगे आज, क्योंकि गढ़वाल राइफल तो अच्छे फुटबॉल के लिए जानी जाती है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है। ये गलत जगह बॉल आ गया, जितना गोल पोस्ट पे अटैक करेंगे उतना बढ़िया रहेगा ऋषिकेश के लिए। चलिए बढ़िया मैच चल रहा है, और कॉल भी आ गई यहाँ पे आयोजन समिति वालों की कि थोड़ा कमेंट्री सही करो, बढ़िया करो, मजा नहीं आ रहा। तो ठीक है भाई साहब, जैसा आप बोलेंगे। बढ़िया सेंटर किया है, गोलकीपर ने गेंद को कलेक्ट किया है, खतरा टला नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसमें फाउल ले लिया गया है, ऑफ साइड करार दे दिया गया।
तो फिलहाल मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ तरुण इस्टवाल को। आपके साथ बने रहेंगे जब तक मैच खत्म नहीं होता, और ऐसा लग रहा है मैच जो है एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है, टाई ब्रेकर में भी जा सकता है। दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेल रही हैं, तो आगे के लिए ओवर टू तरुण इस्टवाल। तो थैंक यू मेहरबान सर, आपने इतनी देर तक आंखों देखा हाल सुना है और आपसे हम काफ़ी कुछ सीखे हैं। वैसे ह्यूमर सीखने की ज़रूरत है जो आप मुकाबले में भेजते हैं। और निरी निरी के पास से गेंद आई, नीरज और अपनी टीम के कप्तान रहे, उन्होंने एंजल के लिए पास खेला है। एंजल लेफ्ट विंग से यहाँ पे गेंद को लेके अंदर जाना चाहते थे, तो थ्रो इन यहाँ पे गेंद गई। तो अब दोनों ही टीमें जो है स्पेस बढ़ा चुकी है अपनी। 16 गढ़वाल पहला गोल खा चुके थे, सब लग रहा था यहाँ पे तय, ऋषिकेश जो है अगले दौर पे जा सकती है और शर्तें लग रही थी बाहर, उतार देगी 5 मिनट में, उतार देगी 1 मिनट में, उतार देगी, उतार दिया है। एक एक पे लाए टाइगर लाइन, इस बार हेडर से अच्छी गेंद भेजी थी अंदर। रक्षापंथी का अच्छा कार्य ऋषिकेश की, और उसी खिलाड़ी पे गेंद गई है जिन्होंने गोल निकाला था। रक्षापंथी का कार्य बड़ा और अच्छा फेवर यहाँ पे हम कहेंगे, एडवांटेज मिला 16 गढ़वाल को। उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी, 3 खिलाड़ी रक्षापंथी पे, 2 मिड बैक पे है, वो जो है मुकाबला चला रहे। इस बार अच्छी गेंद बनाई यहाँ पे, 2 नंबर पहने खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को ढूंढा, 6 नंबर में जर्सी लेफ्ट विंग के लिए गेंद गोली निर्री मौजूद है यहाँ पे। अच्छा पास खेला यहाँ पे, देख के खेला था, और थोड़ी सी गलती हुई ऋषिकेश से, खिलाड़ी जो है नियंत्रण में लेके राहुल, तो पोजीशन चेंज हुई है इनकी, थोड़ा आगे आए हैं, फाउल दे बैठे ऋषिकेश यहाँ पे। अब जानती है कि बहुत जरूरी हो जाता है और एग्रेसिव होना, और फ्री किक मिलेगी यहाँ पे। कहीं ना कहीं दबाव अब दिख रहा है, ऋषिकेश चाहती है कि इतना क्रूशल मैच है ये, अपना 110% दे। और दर्शक फिर से हम कहना चाहेंगे सभी को, गोल के पीछे से हट जाए। कुलदीप बॉल बॉय ध्यान देंगे, गोल के पीछे से सभी दर्शक हट जाए, डिफ्लेक्शन ना हो। तो राहुल की घूमती किक, अच्छी किक, हेडर से यहां पे प्लेसमेंट का प्रयास, गोलकीपर बेहतरीन सेव कहेंगे हम इसे फिर से। गोल किक अच्छी यहां पे, और बतिस्ता के पास से गेंद गई है। अब साथी खिलाड़ी को ढूंढते हैं, सेंटर पे गेंद धकेल जरूर दी है, रक्षापंथी के लिए चुनौती बढ़ेगी, और क्लियरेंस किया बहुत ही अच्छा, हाई हवाई फायर, थ्रो इन जाता हो इन फेवर ऑफ ऋषिकेश, और तुरंत थ्रो खेल दिया 6 नंबर खिलाड़ी के लिए। और अब यहां पे कोशिश करी थी राहुल ने, सारे चैलेंजेस खत्म कर दिए, तो फिर से जाता हो थ्रो इन फेवर ऑफ ऋषिकेश। इस बार बासु बिल्कुल गलती नहीं की, लंबा गेंद चला है, जरूरत है हेडर का प्रयास खिलाड़ी का, बतिस्ता मौजूद वहां पे, बट ढंग से नियंत्रण में आए नहीं, और फॉल इसी बीच यहां पे हाथ से खींचा यहां पे खिलाड़ी को, थोड़ा सा चोटिल भी हो बैठे। पंकज बहुत ही स्ट्रिक्ट रेफरी है, और यहां पे जेब में हाथ गया है, जिसका मतलब कि कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे खिलाड़ी को। जी हाँ, कॉशन दिया है प्रदीप ने कि येलो कार्ड, हमारे ऑफिशियल बिल्कुल नहीं बख्शते खिलाड़ियों को। और बतिस्ता, इंटेंशंस देखिए उनकी, जिस तरीके से उन्होंने पुल किया था, तो लगा यहाँ पे ऑफिशियल को कि चोटिल हो सकते हैं खिलाड़ी, तो ध्यान से खेलने की जरूरत है। और हमारे बीच में मीडिया से दीपक सर कैप्चर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की खूबसूरत मेमोरीज, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। लगातार कोटद्वार में जितनी भी गतिविधियां होती है उनके कैमरे पे कैप्चर्ड रहती है। अच्छी किक, लंबी किक यहाँ पे, वहीं पे ऋषिकेश के खिलाड़ी हेडर से अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद रोकने का प्रयास था, राइट विंग पे गेंद जरूर बनाने की कोशिश थी, रक्षापंथी का अच्छा कार्य, और बैकफायर ना करे यहाँ पे कोई भी मूव, बस ऋषिकेश के खिलाड़ी यही दुआ करेंगे। वहीं पे गढ़वाल राइफल्स 16th गढ़वाल फिर से यहाँ पे उनके लिए चैलेंजेस बढ़ते, बतिस्ता गेंद को आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे समय लिया, राइट फुट से गेंद बनाई है, यहाँ पे खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, थोड़ा दिशा से भटक गए।
गोल किक के लिए अब ये गेंद जाएगी। अब दोनों ही टीमें प्रयास कर रही है अपना 100% अटैक्स पे, और यही कह सकते हैं हम ऋषिकेश की टीम अंडरडॉग एज अंडरडॉग उतरी थी इस टूर्नामेंट में, और क्या परफॉर्मेंस रहा है उनका स्टार्टिंग से। इतनी बड़ी टीम, जब आप चैंपियन टीम के खिलाफ खेलते हैं उसके बावजूद दर्शक आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं किसी भी टीम के लिए कहूंगा। अच्छी गेंद हेडर से यहाँ पे साथी खिलाड़ी के लिए बनाई जरूर है, और नियंत्रण में ले लेंगे ऋषिकेश के खिलाड़ी। आगे गेंद बनाई है लेफ्ट विंग के लिए, बतिस्ता के पास फिर से गेंद जाएगी, और यहाँ पे बहुत अटैक्स अब हमें देखने को मिल रहे हैं बतिस्ता की तरफ से भी। इस बार फिर से गेंद को जो है लेफ्ट फ्लैंक से खोलने की कोशिश थी, खिलाड़ी के पास भेजने में कामयाब रहे, डेंजर जोन पे आगे जरूर बढ़े थे। गोल किक के लिए अब ये गेंद जाएगी। और जैसा कि हमें बताया जा रहा है सूत्रों से, हरियाणा से द स्ट्राइकर्स टीम पहुंच चुकी है हमारे बीच में। स्वागत है आप सभी का। इसके बाद आपका एक मुकाबला होना है होम टीम से, जो कि होस्ट भी कर रही है इस टूर्नामेंट को, कह सकते हैं हम। तमाम सजे हुए खिलाड़ी हैं। कोटद्वार कॉर्बेट, राहुल के पास इसी बीच गेंद गई। अच्छा एक कोशिश थी अटैक बनाने की, 6 नंबर खिलाड़ी, तारीफ करनी होगी। खूबसूरत डिफेंस यहाँ पे, इसी बीच काउंटर पे ऋषिकेश खिलाड़ी वॉली बनाने की कोशिश, यही चाहिए। थोड़ा जो है ऊंचा मार बैठे, पर कोशिश बहुत शानदार थी, ज्यादा समय था नहीं। और 16 गढ़वाल, तो अब तक यही कह सकते हैं हम, जो अब तक 3 क्वार्टर फाइनल हुए हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए हैं सिद्धार्थ। और आज तो धूप भी आ चुकी है, तो दर्शकों के लिए काफी कुछ है। मुकाबले के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन और बाहर सूरज की धूप। इस बार अच्छी गेंद थी, मौका बनाने की कोशिश, 3 नंबर खिलाड़ी क्लियरेंस जरूर करा है। एंजल के पास से गेंद गई है, एंजल जिनको बहुत मुश्किल है मुकाबले से बाहर करना। नीरी के पास, कप्तान अपनी टीम के रहे पिछली बार, और यहां पे थ्रो इन के लिए जाएगी ये गेंद, ऋषिकेश के फेवर में आती हुई अच्छी गेंद यहाँ पे साथी खिलाड़ी के लिए बनाई। क्लियरेंस करने की कोशिश थी वन टाइम में, लेकिन 16 गढ़वाल के खिलाड़ी ने अपने फेवर पे ले ली है गेंद, और लंबे अटैक्स भी बना रही है अब गढ़वाल, जितना हमें देखने को मिला। इस बार छोटे छोटे पास से एक अटैक बनता हुआ यहाँ पे बतिस्ता ने गेंद क्लियर करी, जरूर थी लेकिन तेजी जरूर थी। सूरज के पास से गेंद गई, तो उन्होंने सुनील को यहाँ पे पास खेला, और सुनील अपने खेमे में रख के गेंद आगे जरूर भेजी। निरी कामयाब रहे गेंद को अंदर डालने के, लेकिन ऑफिशियल से नहीं बच सकते आप। शिवा, थ्रो इन जाएगी इन फेवर ऑफ ऋषिकेश। तो यहाँ पे तेज गति से यहाँ पे गेंद अंदर भेजी जरूर थी, हेडर से 16 गढ़वाल ने फिर से खेमे में रखा। बतिस्ता ने लंबा पास खेल दिया राइट विंग के लिए, 15 नंबर पहने खिलाड़ी जिन्होंने गोल दागा था मौजूद है वहां पे। तो यही स्ट्रेटेजी रही है अब तक, क्योंकि हम जैसा कह रहे थे लगातार अटैक्स बन रहे। तो बतिस्ता के पास फिर से गेंद जरूर गई थी, रक्षापंती ने हेडर से गेंद को फिर से अपने खेमे में रखा जरूर है, लेकिन ऋषिकेश की टीम कोशिश करी यहाँ पे, और सेव। तो चोटिल हो चुके हैं यहाँ पे खिलाड़ी। क्या गेम की पेस बन चुकी है अब सिद्धार्थ, देखने वाली बात है, क्योंकि दर्शक भी अब लगातार बढ़ रहे हैं। आमतौर पे होता है खाने का समय, लेकिन आज भूख भी नहीं लग रही है। तो अब तक तो मैं यही कह सकता हूं, हमारे बीच में 6 टीमें क्वार्टर फाइनल्स खेल चुकी है, और 6 की 6 टीम ऐसा लगा फाइनल खेल सकती थी। क्या खिलाड़ी हैं, क्या परफॉर्मेंस है, इतना बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। तो भारत के हर राज्य से टीमें प्रतिभाग कर रही है, ये दिखाता है कि किस तरह का ये प्रतियोगिता हो चुकी है, और कैसे कैसे खिलाड़ी हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं। तो जो कल टीम हमारे बीच में बाहर हुई, चंडीगढ़ वेलोसिटी, जो कि सेमीफाइनलिस्ट थी पिछले टूर्नामेंट में, अरेवा एफसी के भी खिलाड़ी यहाँ पे देखे हैं हमने खेलते हुए, फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। तो फिर से मुकाबला स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे समय लिया है। तो चंडीगढ़ वेलोसिटी की टीम बाहर हुई इस टूर्नामेंट से, फॉरेन प्लेयर्स, सारे प्लेइंग 11 में फॉरेन प्लेयर्स थे। तो ये स्तर दिखाता है भारतीय फुटबॉल का भी, और ऐसे नाम, जब अंतर्राष्ट्रीय कोच सुनील रावत की टीम जो है ऐसे खिलाड़ी को तैयार कर रही है, ऐसे प्लेटफॉर्म सजा के दे रही है, तो क्यों ना हमें और कोशिश करनी चाहिए कि खिलाड़ियों को और मौके दिए जाए।
और अब गोल किक के लिए गेंद जाती है इसी बीच। तो अच्छी गोल किक यहाँ पे हाफ भेज दिया है। तो हेडर से नियर एंड क्लियरेंस से राहुल के पास, चेस्ट से साथी खिलाड़ी को ढूंढते पास खेला था। और अब 16 गढ़वाल जो छोटे पासेस पे ज्यादा अटैक्स बनाने की कोशिश करी। निर्री काफी समय बाद उन पे गेंद आई थी, राहुल को उन्होंने बैक पास खेला, सुनील के पास से गेंद 2 नंबर पहने। और अब थोड़ा संयम लेके साथी खिलाड़ी के लिए गेंद जरूर बनाई। यहाँ पे तारीफ करनी होगी ऋषिकेश की, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। तो थ्रो इन जाता हुआ और एंजल यहाँ पे थ्रो इन लेंगे। फिर से बैक पास खेला यहाँ पे सुनील के लिए, सुनील यहाँ पे अच्छी क्रॉस दागी जरूर है, लेकिन क्या खूबसूरत कलेक्शन है। अंकित खरोला, बहुत मुश्किल है इनको भेजना, जो इनका स्किल सेट है। और अच्छी हेडर से क्लियरेंस फिर से। तो यहां पे मुश्किलें बढ़ रही है अब, क्योंकि ऋषिकेश जैसा हम देख रहे हैं एग्रेसिवनेस तो आ रही है गेम में, लेकिन 16 गढ़वाल की रक्षापंथी बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। निरी के पास से गेंद राहुल के लिए खेल दिया। राहुल यहाँ पे अपना समय लेके स्किल्स दिखाए, खूबसूरत स्किल्स का प्रदर्शन जरूर था, लेकिन 9 नंबर पहने खिलाड़ी ने यहाँ पे अटैक बनाने की कोशिश जरूर की थी। हेडर से क्लियरेंस फिर से 16 गढ़वाल का। और यहाँ पे काफी समय बाद ऋषिकेश की टीम के खिलाड़ी जो है फिर से हमें अग्रेसिव लग रहे हैं। इस बार फिर से गेंद बनाई, बतिस्ता के पास से गेंद गई, डेंजर लाइन पे जरूर आए थे, क्लियरेंस खूबसूरत है। रणवीर भेदना मुश्किल है रक्षापंथी को। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ ऋषिकेश एफसी। तो लगातार पेस बढ़ रही है। और अगर आपको हाइलाइट्स फिर से देखनी है तो हम फिर से बताना चाहेंगे, देवभूमि स्पोर्ट्स पे हाइलाइट देख सकते हैं आप। और फिलहाल यहाँ पे थ्रो इन गया था इन फेवर ऑफ ऋषिकेश। देवभूमि स्पोर्ट्स, आपने 2 क्वार्टर फाइनल मिस किए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। छोटा थ्रो यहाँ पे साथी खिलाड़ी को पास खेला है, बैक पास पे यहाँ पे खिलाड़ी जो है खाली जरूर बने हुए थे। सेंटर पे गेंद भेजने का प्रयास, हेडर से क्लियरेंस यहाँ पे। तो सोमेश के पास से गेंद गई है, सोमेश एक खिलाड़ी को छकाया, गेंद को आगे लेके बढ़ते हुए, क्या बेहतरीन लाइन के लिए यहाँ पे एंजल मौजूद थे। एंजल यहाँ से खूबसूरत पास जरूर था, तारीफ करनी होगी, लेकिन अंकित फिर से मौजूद थे। तो एक मुहावरा है, जहां पे कोई नहीं होता वहां अंकित होता है, और इस टीम के लिए बेहतरीन वो मुहावरा काम कर रहा है। अच्छा पास यहाँ पे 6 नंबर पहने खिलाड़ी के पास से गेंद रही है, तो उन्होंने गेंद जरूर खेली थी आगे, लेकिन रक्षापंथी मौजूद है। 16 गढ़वाल बेहतरीन प्रदर्शन हम कहेंगे अब तक रहा है इनका। तो राहुल के पास से गेंद, राहुल अपना समय ले रहे हैं, अब बिल्कुल गलती नहीं करना चाहते इससे पहले जो गोल पड़ा था उसके बाद। अब यहाँ पे अच्छा पास, एंजल के पास से गेंद गई थी वापस। तो ऑफिशियल्स का यहाँ पे इशारा, तो थ्रो इन यहाँ पे जाता हूं इन फेवर ऑफ ऋषिकेश। 11 नंबर पहने खिलाड़ी ने अपने नियंत्रण में गेंद लिया, बैक पास खेला और ग्राउंडेड अटैक बनाने का प्रयास था राइट फ्लैंक से, लेकिन रक्षापंथी अच्छा कार्य करती है। राहुल के पास फिर से गेंद, राहुल ने समय लिया अपना और सोमेश पे गेंद भेज दिया। सोमेश समय लिया, एंजल के लिए गेंद बना दी है फिर से। एंजल यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, रक्षापंथी ने सारी जो चिंताएं थी विराम दे दिया उनपे। तो चोटिल जरूर हुए यहाँ पे रक्षापंथी के खिलाड़ी, और ये दिखाता है कि कितना क्रूशियल मैच है ये सिद्धार्थ। चोटिल हो सकते थे खिलाड़ी, उनको पता था, उसके बावजूद उन्होंने बॉडी लगाई ऑन द लाइन, क्योंकि एंजल उनको रोकना बहुत मुश्किल है। एक बार उनको प्रॉपर मौका मिल गया अगर, और दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे मुकाबला 1-1 स्कोर लाइन पे चल रहा है। थोड़ा सा समय फिर से यहां पे रुका है। तो जब खिलाड़ी इतना कुछ दे दे मुकाबले पे, तो हर कोई चाहता है कि नतीजा ऐसा है कि अगला जो मुकाबला हो ना और बेहतरीन हो। और तारीफ करनी होगी इन दोनों ही टीमों की। 16 गढ़वाल हमेशा हमने देखा है जो पहला मुकाबला है शुरुआत से ही वो एग्रेसिव रहती है, और जो स्कोर लाइन रहती है 4-0, 5-0, 6-0 की रहती है। आज तारीफ करनी होगी इस टीम की, ऋषिकेश एफसी अब तक 1-1 पे रोका हुआ है, बढ़त बनाई थी 1-0 की, हालांकि उसके बाद 1-1 पे आया है मुकाबला, लेकिन जितनी तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम है।
और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों छोर से बराबर अटैक बन रहे हो। तो ऋषिकेश के खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक से छोटा पास खेला बतिस्ता के लिए। तो इस खिलाड़ी पे विशेष निगाहें अब सबकी बतिस्ता पे। उनका स्किल सेट काफी अच्छा है, लगातार निगाहें खींच रहे हो दर्शकों की भी। और जैसा कि दीपक सर ने बताया था हमें कि कल के मैच का भी बताओ, सूडान की टीम आई थी उनका बताओ दर्शकों को हाल। तो ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा कवरेज पे ध्यान दे रहे हैं इस टूर्नामेंट की। और धन्यवाद कहना चाहेंगे पत्रकारिता जगत से जितने भी नाम हमारे बीच में जुड़े हैं उन सभी से। राहुल के पास से गेंद थी, बैक पास खेला है यहाँ पे, और निर्री खाली होकर कॉल जरूर करे थे गेंद की, लेकिन राइट फ्लैंक पे पास खेला है। और काफी समय बाद हमें बड़े फ्लैंक्स में पास देखने को मिल रहे हैं। राहुल यहाँ पे गेंद को आगे लेके बढ़ रहे थे, गलत पास जरूर यहाँ पे कहेंगे, लेकिन राहुल फिर से नियंत्रण पे रखा गेंद को। तो इसी के साथ 90 मिनट समाप्त हो चुके और अब देखना होगा एक्स्ट्रा टाइम, 10-10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जैसा कि हमें बताया जा रहा है। तो क्या मुकाबला रहा है 90 मिनट में, एक एक। दूसरे हाफ की शुरुआत हुई, निरी अंदर आए, एक खाया गोल 16 गढ़वाल ने और उसको उतार भी दिया। और बाहर शर्तें लग रही थी, दर्शकों को बता सकते हैं हम कि अभी उतर जाएगा ये गोल, तो और वैसा हुआ भी है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी 16 गढ़वाल गोल कंसीड करके शांत रहा होगा। और अब यहाँ पे निवेदन रहेगा मेहरबान सर से, माइक संभाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस्वाल जी। तो कोटद्वार में फुटबॉल का रोमांच है, फुटबॉल का रोमांच आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे हमारे देखिए सोशल मीडिया में भी आप इस मैच की कवरेज बाद में देख पाएंगे, हाईलाइट देख पाएंगे। तो फिलहाल जैसा मैं माइक छोड़ने से पहले कह के जा चुका था, क्योंकि मेरे पास सारी टूर्नामेंट का पूरा पता है, कौन जीतेगा, कौन फाइनल में ट्रॉफी ले जाएगा, ऐसी जानकारी मेरे पास रहती। तो मैंने पहले कहा था ये मैच जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में, और ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है, और 5% संभावना है कि एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल होगा। तो पेनल्टी शूटआउट के लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल आपको बता दें, तरुण इस्टवाल हमारे छोटे भाई हैं और ये बड़ी दूर से आए हुए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम का मतलब समझिए आप कि 10-10 मिनट के 2 हाफ होंगे, और अगर 10-10 मिनट के हाफ में भी गोल नहीं हुआ तो फिर मैच जाएगा टाई ब्रेकर में, जिसे कहते हैं पेनल्टी शूटआउट। थैंक यू सर, बढ़िया। इस बार गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी ने गेंद बढ़ाई है, लेकिन ये ऋषिकेश की टीम बहुत बढ़िया खेल रही है। बढ़िया मैच चल रहा है, मतलब बड़ा मजा आ रहा है यार मैच में। और
ऐसा मैच तो अगर आयोजन समिति बिना चेक के भी हमको मैच के लिए बोल दे तो हम दिखा देंगे, लेकिन जब मैच बोरिंग होता है तो फिर हम आयोजन समिति के सामने बहुत सारी अपनी डिमांड रख देते हैं, इसीलिए कभी कभी आते नहीं है जब मानते नहीं है। लेकिन बढ़िया मैच चल रहा है, अब आना तो पड़ेगा ही। चलिए फिर ये ऋषिकेश के खिलाड़ी ने ये लिया है फ्री किक और ये पेनल्टी बॉक्स में आ गई गेंद सीधे गढ़वाल राइफल के, और गढ़वाल राइफल के खिलाफ जिस खिलाड़ी ने गोल मारा था 15 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी को दे दी। आप देखिए साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान ही क्या जर्सी बदल के आ गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है, सीधा सवाल है। और बढ़िया चल रहा है मैच, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं मैच को। आज आर्मी वाले कम दिखाई दे रहे, आर्मी वाले जब से हमने इनका कार्ड मांगा ना तब से भाई साहब ये लोग आने को तैयार नहीं है, और कैंटीन में जाके बोल चुके हैं कि कमेंटेटर अगर हमारा कार्ड लेके आएगा तो उसको कुछ भी मत देना, ऐसी खबर मिली हमको। बताओ, ये चल रहा है हिसाब किताब। बड़ी देखिए गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़िया क्रॉस सेंटर राइट आउट की पोजीशन पे खिलाड़ी मौजूद है गढ़वाल राइफल के, 2 डिफेंडर वहां पे मौजूद हैं, और ये गढ़वाल राइफल के खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस तरह से काम किया जाए, कैसे झेला जाए इनको। और गेंद चलेगी है गोल लाइन से बाहर, तो ये गोल किक है। अगर ये होता फ्लैग किक तो बात कुछ और होती, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, वही वाली बात होगी, मतलब कि अगर फ्लैग किक मिलता तो अच्छी बात होती, लेकिन फ्लैग किक मिला नहीं, गोल किक मिल गया। तो गोल किक लेने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। सुनील रावत जी जो कोटद्वार की फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और उनकी वाइफ भी इस टूर्नामेंट को देख रही है। मतलब सुनील रावत मिसेज रावत जो हैं वो लगातार फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सुनील रावत जी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। फिलहाल मैच की बात करते हैं, पहले मैच देखो, गेंद छिन गई यहाँ पे, और ये ऋषिकेश की टीम हार मानने वाली टीम लग नहीं रही है। और इस टीम में जो ये खिलाड़ी हैं 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, क्या इनके पास यमकेश्वर का आधार कार्ड है? फिलहाल देखिए मैच में खतरा बना हुआ है, ओहो क्या मैच चल रहा है भाई साहब। और ये देखिए बढ़िया, ये थोड़ा इतना बढ़िया नहीं था, ओहो दूर से प्रयास। यार गोल पोस्ट थोड़ा हाइट कम है इसकी, गोल पोस्ट की इसकी हाइट बढ़ा दो यार, 20 फीट कर दो दूसरे मैच में, बहुत कम है, ज़्यादा ही कम है, इसमें गोल हो नहीं पा रहे। जी मेहरबान भाई, हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में सूबेदार सुनील कोटनाला जी भी उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सूबेदार साहब। और जैसे हम बात करते रहते हैं, मतलब सूबेदार साहब आए हैं, मतलब फौज से रिटायर्ड सूबेदार साहब,
सुमन कोटनाला भी यहाँ पे आए थे, तो कोटनाला लोगों का भी बड़ा योगदान है। कोट महोत्सव के बाद सारे लोग यहाँ आ गए, कोट महोत्सव समाप्त हो गया मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कोटनाला जी आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए ऋषिकेश के खिलाड़ियों ने मुंह बनाया है, मौका है यहाँ पे, बस क्या क्या मौका था, लेकिन मौका जाता रहा। अभी भी खतरा टला नहीं है, खतरा टला नहीं है। और अब गढ़वाल राइफल के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो भाई साहब ये तो मतलब इस तरह का चल रहा है मैच की मैच का पूरा मज़ा आ गया लोगों को, फ्री फंड में मज़ा आ रहा है लोगों को, बताओ। और देखिए आप, हम यही कह सकते हैं कि जो भी टीम अब लास्ट मौके पर गोल करेगी, फुटबॉल अवसरवादिता का गेम है। और जो ये देखिए 12 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी, ये तो बहुत शानदार, क्या इसके लिए दूर से प्रयास, ओहो थोड़ा दूर चला गया। भाई जी आप गढ़वाली गाना सुन लो, आप धनुर्धर वाला कि मतलब मीत बाबा जी इन धनुर्धर चाणू, उस टाइप का गाना सुनते हैं आप तो गोल कर देते आप। ये इन्होंने गाना सुना नहीं ढंग से, और ये गाना अगर सुना होता तो गोल मार देते भाई साहब। बढ़िया चल रहा है मैच, ये मैच बहुत बढ़िया चल रहा है। काला जी ने सर झुका लिया, काला जी सर झुकाना पड़ेगा आपको अगर आप। मेहरबान भाई जी भाई जी नमस्कार। हमारे मतलब सुनील कोटनाला जी ने 5,000 रुपए कमेटी को भी दिए हैं, तो थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने 5,000 रुपये दिए कोटनाला जी। आप कोटनाला लोगों का तो बड़ा बड़ा योगदान है यहाँ पे। और कोटनाला लोग, सुमन कोटनाला जी कहें तो जो आज दिखाई नहीं दे रहे, उनकी जगह लग रहा है कि सूबेदार जी आ गए। सूबेदार साहब आपको हम सैल्यूट करते हैं और हम आपको सैल्यूट करेंगे। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। उस सेना के आप हिस्सा रहे हैं और आप कोटद्वार में इस टूर्नामेंट को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह का आपने मतलब योगदान दिया है आयोजन समिति को, उसके लिए आपकी हम तहे दिल से तारीफ़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कोटनाला जी। और आपने देश के लिए इतनी सेवा की, उसके बाद आप फुटबॉल की सेवा करने के लिए भी आगे आए हैं। कार्ड की बात नहीं करूंगा मैं आपके साथ क्योंकि आप चीफ गेस्ट हैं। बढ़िया मौका है ऋषिकेश के पास, क्या यहाँ पे गोल हो सकता है? और ओहो बस क्या, अभी भी खतरा टला नहीं है। चलिए एक और अनाउंसमेंट होना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अनाउंसमेंट तो हम करते रहेंगे। फिलहाल मैच में जो रोमांच है ना देखते ही बनता है, और ये इतना जोरदार चल रहा है ना मैच। भैंस के अंक पहला हाफ खत्म हो गया क्या एक्स्ट्रा टाइम का? यार ये मतलब ये एक हाफ, दो हाफ, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम का हाफ। हॉकी ज़्यादा बढ़िया है, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं उस हिसाब से देखा जाए। गीता देवी बिंजोला जी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कोर नाउ 1-1, 1-1 की बराबरी पर चल रहा है मैच। और 1-1 की बराबरी में ये एक और जो एक्स्ट्रा टाइम का हाफ है दूसरा वाला शुरू होने वाला है। हाफ नहीं भी कहें आप तो 10 मिनट का खेल और शुरू होने वाला है। इसके बाद होगा टाई ब्रेकर, मतलब है ना। और चलिए दूसरे आपका खेल शुरू हो रहा है, आपको बता दें हम, इसके बाद होगा टाई ब्रेकर। अगर मैच इसी स्कोर पे खत्म हो गया तो फिर होगा टाई ब्रेकर, यानी पेनल्टी शूट आउट। ये भाई साहब बहुत बहुत ही खतरनाक है। 15 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी सिद्धार्थ रावत मेरे साथ मौजूद हैं। तो चलिए फुटबॉल का मज़ा लीजिए आप। फुटबॉल जो है ना बहुत बढ़िया खेल है, और मज़े की बात क्या है कि पूरी दुनिया में सारे जो खेल होते हैं वो लगभग हाथ से ही खेले जाते हैं। क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो या कोई भी गेम हो, बॉक्सिंग हो, लेकिन फुटबॉल एकमात्र खेल है जो खेला तो पैरों से जाता है, लेकिन ये खेल बहुत पॉपुलर है। इस समय देखिए आप ऋषिकेश के खिलाड़ी इस एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में जो 10 मिनट का होने वाला है, इसमें जोरदार टक्कर दे रहे हैं। तो भैया इसमें टाई ब्रेकर होने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। टाई ब्रेकर बोले तो पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट आउट के जरिए क्या फैसला होगा इस मैच का? क्या गढ़वाल राइफल के खिलाड़ियों को, डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, पेनल्टी शूट आउट तक जाना पड़ेगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए? और कोटद्वार की टीम पहुंच गई है। बढ़िया लोब आया, बढ़िया लोब आया पेनल्टी बॉक्स के आसपास, लेकिन बॉल ऐसे ही छूट गई। बॉल चली गई साइड लाइन के बाहर। यहाँ पे थ्रो इन लेना है गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी। वो मेरे साथ मौजूद है सिद्धार्थ रावत, और हमारे साथ मौजूद हैं तेजेंद्र रावत जो हॉकी के कोच हैं, और हॉकी भी बहुत पॉपुलर है। कोटद्वार में तीरंदाजी, बॉक्सिंग, फुटबॉल और हॉकी सिखाई जाती है, और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बढ़िया था ये बॉल। ओ भैंस क्या कर दिया यार। अगर फुटबॉल खिलाड़ी का पैर अगर 8 फीट का होना चाहिए कम से कम, नहीं तो गोल हो जाता है भैंस के आंख। लेकिन क्या है कि इस तरह का बनाया भगवान ने आदमी के शरीर को कि मतलब शरीर लगभग बराबर ही है। ये देखिए आप, ये देखिए इन खिलाड़ी को देखिए आप। ये वो जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है ना 15 नंबर की जर्सी पहने, ये साउथ अफ्रीका में खेल हो नहीं रहा, ये फुटबॉल की जर्सी पहन के आ गया आज।
इनका भी आधार कार्ड चेक करेंगे। बहुत बढ़िया खेल रहे, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए 15 नंबर की जिसमें, अरे भाई साहब ये लमड़ा दिया यार भाई, बाहर के खिलाड़ी को, गलत बात है, ऐसा थोड़ा ना होता कोई। इनकी समझ में नहीं आया कि इनको लमड़ा दिया, ये सोच रहे ऐसा होता रहता है, ये होता है ये। चलिए बढ़िया मैच चल रहा है, बढ़िया खुशगवार मौसम है। फुटबॉल खेलने वाले, देखने वाले जितने लोग आए हैं, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं फुटबॉल ऑल इंडिया लेवल का कोटद्वार में। कोटद्वार का ये जो मैदान है बहुत बढ़िया मैदान है, मतलब इसमें मज़ा आ रहा है मैच देखने के लिए। पटवाल जी यहाँ पर आए हुए हैं और पटवाल जी के साथ हमने कल बातचीत की थी। फिलहाल खेल जारी है। ओहो, यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा फिलहाल दूर होता हुआ। तो मगन पंडवाल जी हैं, जो गढ़वाल हीरोज दिल्ली का एक फुटबॉल का क्लब है जो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 1953 में ये फुटबॉल का जो क्लब है गढ़वाल हीरोज, इसको दिल्ली में स्थापित किया गया था। फिलहाल देखिए 7 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ऋषिकेश के, और भैंस के आंख, अगर ऋषिकेश जीत गई तो मान के चलिए आप गंगा फिर उल्टी बहेगी भाई साहब फुटबॉल में। बढ़िया खेल रही है टीम ऋषिकेश। तो मगन पटवाल जी आपका विशेष तौर पे स्वागत है, वीआईपी स्टैंड में आप मौजूद हैं। कल हमने आपसे बातचीत की थी तो आपने बताया था कि गढ़वाल हीरोज जो क्लब है दिल्ली का फुटबॉल क्लब, 1993 से फुटबॉल में सक्रिय है, और आपने फुटबॉल के लिए जो किया है, पहाड़ के खिलाड़ियों को आपने जो मौका दिया है, चाहे गढ़वाल के चाहे कुमाऊं के, उसके लिए आप आपके बहुत तहे दिल से तारीफ करेंगे। फिलहाल मैच जारी है, मैच जारी है। गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी गेंद को लेकर खुद ही आगे बढ़ गए। भैंस के आंख खतरा हो सकता है, और ये बढ़िया सेंटर है, सेंटर बढ़िया क्या है, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर मौजूद हैं। अभी भी गेंद छिन गई है, गेंद छिन गई है, मार दे भैंस के आंख, जोर से दे देना धन। अबे यार ये आयोजन समिति वाले पोस्ट ऊंचा नहीं कर रहे यार, गोल पोस्ट, इतना टाइम मिल गया इनको, बताओ ऊपर से निकल गई बॉल, ऐसा कहाँ होता है। गोल तो होना ही चाहिए चाहे बॉल कहीं भी जाए। साउंड, अच्छा ऑडियो ट्रैक साउंड। के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और गढ़वाल राइफल के खिलाड़ियों ने गेंद बढ़ाई जरूर है। बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, और जरूरी है उनके लिए, बहुत जरूरी है वो इस मैच को जीते। डिफेंडिंग चैंपियन है टीम, मतलब पिछले बार की विजेता टीम है गढ़वाल राइफल, और इस मैच में जूझ रही है जीतने के लिए। बहुत बढ़िया स्लाइडिंग क्लियरेंस था ये, और स्लाइडिंग क्लियरेंस के बाद थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे ऋषिकेश की टीम को। तो गढ़वाल राइफल के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और गढ़वाल राइफल के सपोर्ट में कोटद्वार के बहुत सारे दर्शक आते हैं। जहाँ
सुनील रावत जी भी मैच को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया वाले लोग भी इस मैच को कवर कर रहे हैं, और हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर बहुत सारे दर्शक हैं। यही जो दर्शक हैं जो ऊपर हैं, यही फुटबॉल को बढ़ावा देते हैं कोटद्वार में, और ये लोग लगातार मैच को देख रहे हैं। तो मैच तो फिर भाई साहब, मैच तो देखिए आप, मैच दर मैच बढ़िया सेंटर किया है, खतरा, लेकिन गोलकीपर ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। तो मैच का रोमांच बरकरार है। अगर ये लोग टाइम पे मैच खत्म करते तो हमारी पार्टी हो जाती, लेकिन क्या करें, इनका तो एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा। और ये ऋषिकेश के खिलाड़ी, ओहो, बॉक्स के अंदर घुस के खिलाड़ी, बॉक्स के अंदर घुस के खिलाड़ी, खतरा हो सकता है यहाँ पे। ओ नो, और बलाटालिया, बढ़िया सेंटर के आगे, इनको खतरा हो सकता है यहाँ पे। भाई इसके यहाँ खतरा हो जाता तो हमारा भी कुछ काम हो जाता। बढ़िया मैच चल रहा है। गढ़वाल राइफल का काउंटर अटैक बनता हुआ, गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी, लेकिन देखिए ऋषिकेश के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया। ओहो भाई साहब, ये दोनों टीमें ना हमारी, मतलब ये दोनों टीमें चाहती नहीं कि हम लोग थोड़ा रिलैक्स करें, बढ़िया तरीके से अपना मूड बना लें, क्योंकि ये लोग मैच को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। तो अब होगा टाई ब्रेकर। तो आपको बता दें फुटबॉल के भाषा में पेनल्टी शूट आउट होगा। पेनल्टी शूट आउट में दोनों ही टीमों को 5-5 किक मारने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक बहुत मज़ेदार बात बता दूं, अगर पेनल्टी शूट आउट में यानी 5-5 किक लेने के बाद भी स्कोर बराबर रहेगा तो फिर होगा सडन डेथ, और सडन डेथ अगर हुआ तो वो 4 घंटे भी चल सकता है। पहला किक लेंगे खिलाड़ी गढ़वाल राइफल के, बढ़िया 1-0, 1-0। देखिए टाई ब्रेकर को तो हम उस तरह से नहीं आपके साथ शेयर कर सकते, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। तो फिलहाल पहला किक लिया है गढ़वाल राइफल ने, स्कोर हो गया 1-0, 1-0। और अब ये ऐसा टाई ब्रेकर है जिसमें गोलकीपर की परीक्षा होने वाली है, और अगर गोलकीपर बचाता है कोई किक तो फिर वही हीरो कहलाया जाएगा। तो फिलहाल देखिए आप, पहला किक लिया गढ़वाल राइफल ने और स्कोर हो गया 1-0। अब ऋषिकेश के खिलाड़ी किक लेंगे, तो अब डिफेंस का काम है। पहले काम था फॉरवर्ड का, गोल मारने का, अब काम है डिफेंस का। तो देखते हैं फिर ऋषिकेश के खिलाड़ी आए गोल किक लेने के लिए। अगला मैच कोटद्वार वर्सेस हरियाणा, बहुत जल्दी तुरंत शुरू हो जाएगा, फटाफट कर लो अपना काम। और 1-1 बराबर, 1-1 बराबर, यानी मैं जैसे आपको कह रहा हूँ 5-5 किक ली जानी है, और 5-5 किक के बाद भी अगर बराबर हो गया स्कोर तो फिर होगा सडन डेथ। सडन डेथ, अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लो, बीपी चेक कर लो, सडन डेथ होगा। मतलब सडन डेथ आपके लिए नहीं होगा, खिलाड़ियों के लिए होगा, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए फिर अब गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी किक लेने आ रहे हैं। 5-5 किक दोनों टीमों के खिलाड़ी लेंगे, और अगर यहाँ पर भी बराबर हो गया तो फिर होगा सडन डेथ। और सडन डेथ बहुत खतरनाक होता है, वहाँ पे गोल बचाना भी होता है, गोल करना भी होता है। तो भैंस क्या टाइम पे निपटा दो, हमको भी तो बहुत जगह जाना है भी। ओ भाई साहब, क्या तेज किक मारा गढ़वाल राइफल ने, पूरी खुंदक निकाल दी भाई जी इस किक में। तो आपको मैं लगातार बता रहा हूँ, इस पेनल्टी शूट आउट में दोनों ही टीमों ने 5-5 किक लेने हैं, और 5-5 किक में ही अगर फैसला हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो होगा सडन डेथ। और बैंसगैंग सडन डेथ में तो हम कहीं कहीं चले जाएंगे। ऋषिकेश आ गई है गोल किक लेने के लिए, किक नंबर 2। ओ बेटा, क्या खतरनाक मैच चल रहा है, और लग नहीं रहा है कि हमको ये ब्रेक का मौका देंगे। अगर सडन डेथ में चला गया ना मैच भैंस के अंक, तो खाना भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। इसके बाद मैच है कोटद्वार वर्सेस हरियाणा। अरे मैच फिक्स कर लो यार, किसी गोलकीपर को समझा दो भाई, हमारा तो ख्याल रखो यार, कितनी देर कमेंट्री करेंगे। अब ये टाई ब्रेकर में बराबर हो गया तो फिर सडन डेथ होगा, सडन डेथ होगा, बताओ। बहुत सारे हमारे कोटद्वार के पुलिसकर्मी भी पहुंचे, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग जुटेंगे, क्योंकि गढ़वाल एक्सप्रेस आ गए, इनके एक्सप्रेस में बैठ के ही हज़ारों लोग आने वाले हैं भाबर से मैच देखने।
ओ अरे बताओ कौन खिलाड़ी करेगा गड़बड़। अरे पहले ही मार देते, ऐसा गोल तो टाई ब्रेकर तक जाता नहीं। अब तो सारे बढ़िया बढ़िया गोल मार रहे हैं खिलाड़ी, बताओ। ऋषिकेश आई है गोल किक लेने के लिए, 10 नंबर की जर्सी, बाएं पैर से। ओहो नो, ये बाहर चला गया। और लग रहा है अगर इस तरह से खिलाड़ी बाहर किक मारेंगे तो हम भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हमारे मन की हो गई, मतलब कुल मिला के लग रहा है खिलाड़ियों ने हमारे मन की बात सुन ली। हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट सेकंड मैच के ज्योति शंकर जी पहुंच चुके हैं, ARTO साहब, उनका स्वागत और अभिनंदन है। और अब गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी लेंगे किक, 2-1 से गढ़वाल राइफल आगे। ओहो गच्चा दे दिया भैंस के आंख, ये तो 3-2 हो गया स्कोर फिलहाल। हालांकि गढ़वाल राइफल ने 3 किक ली है, उन्होंने 3 गोल मार दिए हैं। ऋषिकेश ने 2 किक ली है, 1 गोल मारा है। तो अब मैच में फिलहाल एक गोल का डिफरेंस है। यानी कि मान के चलिए कि अगर ऋषिकेश ने, हाँ ठीक है, अगर ऋषिकेश ने दूसरा गोल मिस किया तो मैच खत्म हो जाएगा। बढ़िया चल रहा है गढ़वाल राइफल के। बहुत सारे खिलाड़ियों ने वादा किया हमें, भाई साहब हमें जीतने दो तुम, उसके बाद तुम्हारा लंच भी करा देंगे और पैक ही कर देंगे तुम्हें, हम छोड़ेंगे नहीं कमेंट्री करने लायक, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने कहा 6 बजे बाद मिलेंगे। फिलहाल देखिए आप ऋषिकेश के खिलाड़ी आएंगे किक लेने के लिए। मैच में बहुत कुछ बाकी है अभी, मैच बहुत रोमांचक है, बहुत कुछ बाकी है अभी। ओहो गोल मार दिया, तो मान के चलिए आप यहाँ पर इंतजार रहेगा यहाँ पे गोल बचाने का ऋषिकेश को। ओ इन्होंने भी गोल मार दिया भाई साहब। इस प्रकार गढ़वाल रेजिमेंट ने ये मैच 5-4 से जीत लिया है। तो देखिए आप, बहुत बढ़िया क्लोज मैच था और बढ़िया हुआ, टाइम पे मैच खत्म हो गया। गढ़वाल राइफल की टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में।